लगता है एक और कदम की कमी है। त्रिदोष की सच्ची अग्नि। हाँ हाँ, शिफू जियोजियन की मुर्गी बहुत सुगंधित है। बहुत डरावना है। लिंग जूजी के अवतार की तरह नहीं है। मेरे फीनिक्स कबीले उनके हाथों में सिर्फ एक भुनी हुई मुर्गी बन गए। बुरा हुआ। फिर भी भागने की सोच रहे हो? हाँ, बचाओ। भागने दो। अरे यार। ली बाबा, यह मेरा आखिरी फीनिक्स है। शिफू जियोजियन। तुमने 7 साल तक अमरता की साधना की, महायान के स्तर पर पहुंच गए हो। बहुत पहले ही मेरे साथ स्वर्ग में उड़ जाना चाहिए था। लेकिन स्वर्ग में एक दिन धरती पर 1 साल होता है। मुझे डर है कि अगर मैं स्वर्ग चला गया तो माँ बाप को फिर कभी नहीं देख पाऊंगा। ठीक है, बच्चे मत रो। मैं तुम्हें उनकी खबर बताता हूँ। उस साल तुम्हारी माँ ने गरीबी से घृणा करके तुम्हारे पिता को छोड़ दिया। तुम्हें भी इस पहाड़ी इलाके में फेंक कर खुद भाग गई। शुक्र है कि गुरु ने तुम्हें उठा लिया, लेकिन तुम्हारे पिता तुम्हें ढूंढ रहे हैं। सच में? हाँ। पिताजी, उन्हें क्यों बांधा गया है? यह बात एक शाही घोषणा से शुरू होती है। शाही घोषणा। जो भी महारानी की बीमारी ठीक कर सकता है वह महारानी से शादी कर सकता है। महारानी से शादी करना तो छोड़ो, मैं तो एक मजदूर बनना चाहता हूं, कुछ कमाने के लिए और साथ ही अपने बेचारे बच्चे को ढूंढने के लिए। मजदूर भर्ती केंद्र। ये काम किसने किया? बोर्ड भी गलत लगा दिया। पिताजी, मैं आ गया। मैं तो बस एक मजदूर बनना चाहता था, सोचा नहीं था कि आजकल मजदूर बनने के लिए जीवन की जड़ भी चाहिए। 36 कामों में खोजी सबसे बड़ा। महीने में 10 तोला, साल में 500 तोला, 10 साल में 10,000 तोला। तुम बच्चे भाग्य में होकर भी नहीं पहचान रहे। इतना ज्यादा? तो यह भी ठीक है। चूंकि ऐसा है तो तुम मेरी बात मान लो। पिताजी, मैं आ गया। तुम मुझे पिताजी कह रहे हो? हाँ, मैं तुम्हारा असली बेटा हूँ, ली बाबा। पापा, तुम मुझे फायदा उठा रहे हो। शिफू जियोजियन ने कहा कि मैं जन्म से ही ताकतवर हूँ, इसलिए मुझे ली बाबा ही कहा जाएगा। नहीं हो सकता, मेरे बेटे को तो फेंक दिया गया था। पिताजी, विश्वास न करो, मुझे याद है आपके कूल्हे पर एक बड़ा काला तिल है। क्या तुम सच में मेरे बेटे हो? और सुनो, उस साल मेरी माँ ने तुम्हें गरीब, छोटा, बदसूरत कहा था। नाकारा, बेकार, आखिर घर का पैसा लेकर सीमन किंग के साथ भाग गई। तुम सच में मेरे बेटे हो? बेटा, भले ही पिता अभी गरीब है, लेकिन मैं कर सकता हूं। वाजासरा बनकर तुम्हें पालूं। अरे जरूरत नहीं। जब यह देवता थोड़ा हाथ आजमाएगा तो पिताजी 1 सफल, 2 उन्नत, 3 पत्नियां, 4 घोड़े, 5वां बेजार, 6वां बेसुध, 7वां धुआंधार जीवन जिएंगे। आखिर मैं देवता हूं ना। यह भी बहुत अच्छा नहीं लग रहा। बेटा तो मिल गया, लेकिन दिमाग में कुछ खराबी है। इलाज के लिए पैसे कमाने होंगे। ख्वाजासरा बनना ही ठीक रहेगा। पिताजी, तुम मुझ पर विश्वास क्यों नहीं करते? ठीक है, जब तुम ख्वाजासरा बनना चाहते हो तो मैं भी तुम्हारे साथ बनूंगा और तुम्हें बड़ा ख्वाजासरा बनाऊंगा। महारानी से शादी करके जीवन की बुलंदियां छुओगे। महारानी से शादी? जान से हाथ धोना है क्या? तैयार हो? महारानी को अभी सेवक चाहिए। महारानी।
क्या यही है हमारी महान शिया साम्राज्य की महारानी? यह शरीर बहुत ही लाजवाब है। पिताजी को पसंद आई। मैं जरूर तुम्हारी मदद करूंगा उन्हें पाने में। सिर कटवाना है क्या? यहाँ कोलाहल कौन कर रहा है? दुस्साहसी ख्वाजासरा। कितनी तगड़ी सौतेली माँ है। अरे तुम यह बेशर्म नौकर। महारानी सावधान। शर्म आती है। आज की बात किसी ने उठाई तो तुम्हारा सिर कलम कर दूंगी। जी महारानी। चले जाओ। जी। सुंदर दीदी, मेरे पिता को तुम पसंद आ गई हो। क्या तुम मेरी सौतेली माँ बनोगी? तुम्हारे पिता कौन है? यही है। यह बात तुम्हीं से आई होगी। अरे लोगों, इसे बाहर ले जाकर सिर कलम कर दो। महारानी जान बख्श लीजिए, जान बख्श लीजिए। माँ, तुम पिताजी के साथ हिंसा कैसे कर सकती हो? अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी माँ बनूं, तो पहले महारानी माँ को ठीक करो। लेकिन तुम दोनों तो बस दो ख्वाजासरे हो। राजवैद्य ने कहा है, मेरी बीमारी सिर्फ देवता ही ठीक कर सकता है। शायद मुझे बहुत पहले ही आशा छोड़ देनी चाहिए थी। बच्चे, अरे ये कहानियां मत सुनाओ मुझे। विश्वास नहीं होता। अभी दिखाता हूँ तुम्हारे चेहरे के निशान ठीक करके। अरे अरे महाराज, एक दिन तुम्हारी वजह से मैं मर जाऊंगा। छोड़ो, बच्चा है। मैं माफ करता हूँ। जाओ। रानी माँ की बीमारी भी मैं ठीक कर सकता हूँ। महाराज का शुक्रिया। ये बच्चा कहता है मेरा जन्म चिन्ह भी ठीक कर सकता है। कितना हास्यास्पद है। क्या मेरा चेहरा, क्या वह सच में देवता है? बहुत अच्छा, रानी माँ ठीक हो जाएंगी। महाराज, राजकुमार सुने दर्शन मांगे हैं। रात हो गई है, मत आने दो। महाराज, कुछ दिन नहीं देखा, महाराज के चेहरे का जन चिन्ह गायब हो गया है और ये रूप भी और सुंदर हो गया है। जरूर राजकुमार सुके भेंट किए गए विदेशी साबुन का असर हुआ है। बधाई हो महाराज। ऐसी बात है, कोई बात नहीं। दुनिया में कैसे हो सकता है? कोई देवता? कहो, क्या कहना चाहते हो? महाराज, मुझे हाल ही में एक विदेशी चिकित्सक मिला है। वो रानी माँ को जरूर ठीक कर देगा। सच में? रानी माँ बच जाएंगी? जब रानी माँ ठीक हो जाए तो महाराज वादा निभाएंगे और मुझसे विवाह करेंगे। कल अगर राजकुमार सु सबके सामने रानी माँ को ठीक कर दें, तो मैं कुछ भी मानूंगी। नहीं तो मैं किसी से नहीं ब्याहूंगी। महाराज और रानी माँ का स्वागत है। आज पूरा दरबार राजकुमार सु के लोगों से भरा है। महाराज, मैं अकेली रह गई हूँ, बिल्कुल बेबस। क्या पूर्वजों की यह विरासत मेरे हाथों बर्बाद हो जाएगी? दुर्भावना, ऐसी बात थी। दीदी, तुम्हारा चेहरा ठीक हो गया। मैंने किया ना? क्या सच में तुमने किया? बिल्कुल। मुझे पता है रानी माँ को क्या हुआ है। तुम कौन होते हो रानी माँ की बीमारी के बारे में बोलने वाले? मैं हूँ ली बाबा। पापा। अरे ये तुम्हारे दादा है, ली शाओबाओ। दुस्साहस, तुम्हारी मजाल मेरा अपमान करने की। राजकुमार, गलतफहमी है। उसने कहा मैं तुम्हारा दादा हूँ। नहीं नहीं, तुम्हारा दादा मैं हूँ। नहीं, तुम मेरे पोते हो। तुम उसके बेटे हो। तुम बच्चे की बातों पर ध्यान न दें। राजकुमार सु उदार है। वह बच्चे से नहीं उलझेंगे। छोटे खोजा। तुम बोलते रहो। मालूम है महारानी के शयन कक्ष में बहुत सारे पुराने फूलदान होंगे। पुराने आभूषण। महारानी को वास्तव में पुरानी चीजें पसंद हैं। मजाक है। कहना तो ये चाहते हो कि महारानी की बीमारी उन चीजों की वजह से है? हाँ, ये पुरानी चीजें। दरअसल ये बहुत ही अशुभ ऊर्जा से भरी है। वास्तव में यही है, महारानी ऐसी हो गई है। वे वस्तुएं पास आते ही सचमुच शरीर को ठंडक और सर्दी देती हैं। शायद
महाराज, एक शरारती बच्चे की बात पर भी आप विश्वास करेंगे? महाराज, ये है महाराज मेरे द्वारा बुलाए गए पश्चिमी क्षेत्र के चिकित्सक किंगशी। उनके हाथ लगते ही बीमारी दूर हो जाएगी। तो ये है चिकित्सक। कृपया बताइए, चिकित्सक का क्या विचार है? महाराज, महारानी की यह बीमारी रक्त और ऊर्जा की कमी से हुई है। कीड़े, कनखजूरा, सांप और चूहे की दवा बनाकर दी जाए तो बीमारी ठीक हो जाएगी। ये चिकित्सक भी ठीक नहीं। तुम बोलना बंद करो, नहीं तो तुम्हारे पिता की जान चली जाएगी। महाराज, चिकित्सक का नाम किंगशी है। ये पश्चिमी राज्य के राजवैद्य हैं। हजारों सोने के सिक्के देकर भी उनका इलाज मिलना दुर्लभ है। हाँ महाराज, उस छोटे से खोजा पर विश्वास न करें। यहाँ बकवास कर रहा है। चूंकि ऐसा है तो कृपया चिकित्सक इलाज शुरू करें। कृपया मुझे जादू करने दें। चिकित्सक है ही, एक बार हाथ लगाते ही इतना अद्भुत कमाल कर दिखाया। उन दो बातूनी खोजों की तुलना ही नहीं। बिल्कुल सही। लगता है महारानी जल्द ही ठीक हो जाएंगी। ठीक नहीं होंगी। इस तरह इलाज करने से डर है कि तीसरे पहर तक और जल्दी हो जाए। तुम क्या कह रहे हो? अरे महाराज, मेरा बेटा कह रहा है कि महारानी का चेहरा गुलाबी है, ऊर्जा प्रबल है, निश्चित ही उनकी उम्र 69 साल होगी। महारानी इस साल 69 साल की है। दादी की आध्यात्मिक नसें सूख गई है, आत्मा बिखर गई है। अगर इस पश्चिमी चिकित्सक के तरीके से इलाज किया गया तो उनकी नींद भी नष्ट हो जाएगी। उस समय तो कुछ नहीं बचेगा। शायद इस छोटे से खोजे की बात में कुछ तर्क है। इस मामले में सावधानी बरतने की जरूरत है। महाराज, क्या आप दो खोजों की बात पर विश्वास करेंगे? बिल्कुल हास्यास्पद है। हाँ, ये किंगशी चिकित्सक चुस्त दुरुस्त, जादू में निपुण, निश्चित ही महारानी के लिए इलाज करने की सर्वोत्तम पसंद है। हाँ, दोनों खोजा महोदय, इस मामले का आपसे कोई लेना देना नहीं। मैं नहीं चाहता कि आप और बकवास करते रहें। मुझे समझ आ गया। तुम दोनों मेरे साथ लड़ने की हिम्मत करते हो? अपनी औकात देखो महान वैद्य। कृपया शुरू करें। तो यह एक पश्चिमी दुष्ट साधक है। दुर्भाग्य से उसका स्तर बहुत कम है। वह मेरी पहचान जानती है। वानिर, माता जाग गई है। माता, इस दुष्टा का जादू सिर्फ इंसान की जीवन शक्ति खत्म करता है। बस थोड़ी देर की चेतना लाता है। 5 से ज्यादा नहीं गिनूंगा। दादी की जान पूरी तरह खत्म हो जाएगी। 5। छोटे खोजा, तुम देवी वैद्य के इलाज पर सवाल उठा रहे हो। माता जाग चुकी है। तुम अभी महारानी को बदुआ दे रहे हो। मैं तुम्हें बर्दाश्त नहीं कर सकता। 4, इनका इरादा सजा के काबिल है। इनकी खाल उधेड़ दो। 3, मैंने तो कुछ कहा ही नहीं। 2, बुरा हुआ महारानी। सच में उसकी बात सच निकली। लगता है मुझे लिंगजूजी को ही कदम बढ़ाना होगा। पापा, मेरी मंत्र मुद्रा पूरी होते ही महारानी ठीक हो जाएंगी। महान वैद्य, यह क्या है? महाराज, महारानी ठीक हो रही थी, लेकिन किसी की अपमानजनक बातों से गुस्से में आकर उनकी हालत बिगड़ गई। बिल्कुल सही। महारानी का शरीर कैसे सह सकता है इन दोनों की बद्दुआ? ऐसी बात थी। महाराज, यह तो बच्चा है। चुप रहो। मैं उसकी कम उम्र देखकर उसे माफ कर सकता हूँ। महाराज बुद्धिमान है। तो उसके पिता को सजा दी जाए। लाओ, खोजा लीजिए बाव को। 70 डंडे। महाराज बुद्धिमान है। लाओ। भैया, इतने मार खाने के बाद क्या जिंदा बचेगा? नहीं। पापा घबराओ मत, मेरा ताबीज लगभग तैयार है। क्या तुम मेरे असली बेटे हो? महाराज, मुझे लगता है इनका इरादा खराब है। जानबूझकर तीसरी महारानी को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। जल्द सजा दे, दूसरों के लिए सबक बने। एक नपुंसक महारानी का अपमान करे। बिल्कुल 3। हम निवेदन करते हैं, तुरंत सजा दे, दूसरों के लिए सबक बने। महारानी मेरे सबसे करीबी है। तुम उनका अपमान करोगे। मारो। आकाश पृथ्वी अनंत, क्यून कुन तलवार कला, जाग जाओ।
दुस्साहसी गुलाम, महारानी का पवित्र शरीर, क्या तुम ये प्यारा बच्चा छू सकता है? माँ, बहन जल्दी मत करो, महारानी कमजोर है, यह आधी अगरबत्ती जलने दो। अब तुम पर भरोसा कैसे करूं? पता है तुमने राजद्रोह का घोर अपराध किया है। महाराज, महारानी की हालत गंभीर है। इलाज का सिर्फ एक ही तरीका है। जल्दी बताओ हकीम। इन दोनों खोजाओं की बलि दे दो, शायद कर्म का फल खत्म हो। महारानी की जान वापस लाओ। छोटे दानव, मेरा काम बिगाड़ा, तू मरा। महाराज, मारो काटो, सिर्फ मुझे ही ले लो। ली एक्साई ओबाओ, तू थोड़ा जिम्मेदार तो है। बाबू घबराओ मत, अगरबत्ती जल्दी खत्म हो रही है। तुम्हें लगता है मैं फिर विश्वास करूंगा? मेरी राय में इन दोनों की तुरंत बलि दो। बलि। एक्साई ओबाओ, तेरे बेटे की हिम्मत और झूठ की वजह से यह भयानक मुसीबत आई है। लाओ, इस खोजे को डंडों से मारो, महारानी के लिए बलि। बस अफसोस, हम बाप बेटे अभी मिले ही थे, फिर अलग हो जाएंगे। समय हो गया। रुको। बहन, मैंने कहा था वो उठ गई है। क्या ली बीए सच में देवता है? सच में उठ गई। देवता के बाप को भी मारोगे? महारानी की जान पहले ही चली गई थी, यह असंभव है। वैनर, मैं उठ तो गई, पर सांस फूल रही है, बहुत तकलीफ है। माँ, क्या हुआ? ली बीए, तुमने कहा था माँ ठीक हो गई। कौन सा देवता? महाराज, यह प्यारा सा बस एक ठग है, इसी ने महारानी को इस हालत में डाला। तुमने जादू से जबरन जीवन शक्ति जगाई, जिससे महारानी की आयु खत्म हो गई। महाराज, इस बीमारी का बलि के अलावा कोई इलाज नहीं। यह बहन, चिंता मत करो, मैं महान देवता हूँ। बस फिर से जादू करके दादी की उम्र बढ़ा दूंगा। मैं तुम्हें एक और मौका देता हूँ। अगर मेरी माँ ठीक नहीं हुई तो तेरे बाप से पूछताछ होगी। जल्दी जल्दी बेटा, बाबू को बताया तो कर सकता है। तू वो वाला तरीका फिर दिखा, उनकी आंखें खोल दे। ऐसा देवता बेटा होने से शायद मैं लिएक्साई ओबाओ जल्दी ही महारानी से शादी कर ड्यूक बन जीवन की सबसे ऊंचाई पर पहुंच जाऊंगा। आकाश पृथ्वी अनंत, ब्रह्मांड से शक्ति लो, चलो। क्या हुआ बेटा? क्या मैं रसोई घर से तुम्हारे लिए एक मुर्गी चुरा लाऊं? यह तो ली बीए, इसलिए कि तुम धरती पर शरारत न करो। मैं तुम्हें रोज सिर्फ एक बार जादू करने दूंगा, याद रखना। हाँ। अरे बाप रे, क्या देख रहे हो? क्या तुम देवता हो या नहीं? बिल्कुल हूँ। तो फिर जल्दी जादू करो, वही जो तुमने अभी किया था। आप लोग चिंता न करें, यह तो बस बीच में एक छोटी सी गड़बड़ हो गई। कुछ और बार कोशिश करेंगे तो जरूर कामयाब होंगे। महाराज, आप जरा सोचिए तो, तब आप हमें कितना इनाम देंगे? कुछ दसियों रुपए भी कम नहीं है, और हजारों रुपए भी ज्यादा नहीं। और हाँ, अरे तुम ये सुराज कुमार, मैं तुमसे पहले ही नाराज था और तुम मेरी बीवी को छीनने की कोशिश कर रहे हो। सपने देखना बंद करो। पापा, तुम्हें एक बुरी खबर सुनाता हूँ। जब तक तुम जादू कर सकते हो, कोई भी बात बड़ी नहीं है। पापा बहुत चतुर है। तुम्हें कैसे पता कि मैं जादू नहीं कर सकता? हम बस यही बात है क्या? जादू नहीं कर सकते? हाँ। राजकुमार, अभी जो हुआ वह सब गलतफहमी थी, तुम मानोगे? लेकिन एक देवता होने के नाते मेरा ब्रह्मचर्य का मूत्र लंबी उम्र देने वाला है। राजमाता को पिला दो तो वह फिर से जवान हो जाएंगी। ब्रह्मचर्य का मूत्र? हाँ। महाराज, आपने सुना ना, ये प्यारा सा बच्चा राजमाता को ब्रह्मचर्य का मूत्र पिलाना चाहता है। राज परिवार का इतना अपमान, मैं तुम्हारे 9 खानदान को मार डालूंगा। इतनी हिम्मत, हमें बेवकूफ बना रहे हैं। न मारे तो जनता का गुस्सा नहीं शांत होगा। राज परिवार की इज्जत, क्या 2 नपुंसक ऐसा अपमान कर सकते हैं? इतने धोखेबाज दुष्ट। न मारे तो राजा का डर कहाँ रहा, न मारे तो महान राजवंश की इज्जत कहाँ रही। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। क्या तुम लोग मेरे भरोसे का यही बदला देते हो? लाओ, कुत्ते के सिर वाली गिलोटिन लाओ। बहुत अच्छा, कुत्ते के सिर वाली गिलोटिन से सजा दो, तभी राजमाता की आत्मा को शांति मिलेगी और राजा का डर दिखेगा।
पापा घबराओ मत, मेरा पेशाब खत्म होने दो। तुम मेरे पिता हो, मैं तो तुम्हारे इस छोटे से शैतान के हाथों फंस गया। बेटे का काम पिता संभालेगा। महाराज, अगर किसी को मारना ही है तो मुझे मार डालो। मैं तो तुम्ही को काट रहा हूँ, गिलोटीन चलाओ। यह क्या है? तुम पी लो बस। काट दो। महारानी माँ, ये कैसा व्यवहार है? छोटे दरिंदे, क्या कर रहे हो? छोटा दरिंदा किसे कह रहे हो? छोटी छोटी चालाकियां दिखा रहे हो। लगता है तुम मौत को बुलावा दे रहे हो। महाराज, इस छोटे से खोजा ने महारानी माँ को पेशाब पिला दिया। ये तो सीधे राजसी प्रतिष्ठा को धूल चटा दी। बहुत बड़ा अपमान है। तुम क्या जानो, यह मेरा लिंगजू जी का बाल मूत्र है। बस एक बूंद लग जाए तो बूढ़ा जवान हो जाए। बूढ़ा जवान हो जाए? इतनी बेतुकी झूठ तुम बना सकते हो? महाराज, लगता है यह जीना नहीं चाहता। हाँ महाराज, ये छोटा दरिंदा खोजे का भेष बनाकर महल में घुस आया। पता नहीं क्या इरादा है। महाराज, कृपया तुरंत इन दोनों का सिर कलम कर दें, तभी राजसी प्रतिष्ठा बचेगी। पूरा शव भी नहीं बचेगा। कोई उम्मीद नहीं। माँ, यह आपके बेटे की अयोग्यता है कि मैंने इन दो खोजों पर भरोसा किया। आपको इतना बड़ा अपमान सहना पड़ा। मार डालो। मेरे साथ मुकाबला करने वाला ऐसा ही होगा। महारानी माँ, कांप क्यों रहे हो? कैसा व्यवहार है? ये कैसे संभव है? महारानी मां जवान हो गई है। ये चमत्कार है, सचमुच चमत्कार। ये रूप तो 30 साल पहले जैसा ही है। नहीं हो सकता इस प्यारे के मूत्र में ऐसी चमत्कारी शक्ति। क्या इस छोटे खोजे में सचमुच कुछ खास बात है? लगता है भाई और बहन को पहाड़ से बुलाना जरूरी होगा। बेटा, तुम ही भरोसेमंद हो। भूत देख लिया। माँ, अरे नहीं दीदी, तुम्हारी जुबान मीठी है। महारानी मां का सहयोग मिल गया। युग वाले का सिंहासन निश्चित रूप से और मजबूत होगा। नहीं, सुकिनवांग, हम पिता पुत्र ने महारानी माँ का पुराना रोग ठीक किया और उन्हें सदा के लिए जवान कर दिया। आप खुश क्यों नहीं दिख रहे? सुकिनवांग, क्या आपके मन में असंतोष है? मैं कैसे हिम्मत करूं? महारानी मां की कृपा अनंत है। मैं तो खुशी से फूला नहीं समा रहा। प्यारे बच्चे, जल्दी आओ। यह बच्चा कितना सुंदर है। क्या यह तुम्हारा असली पिता है? बिल्कुल। यह तो बहुत अच्छा है। अगर तुम्हारे पिता मेरी वान एर को देख सकते हो तो उन्हें विवाहित कर दो। माँ, तुम क्या कह रही हो? तुम क्या जानो, यह बच्चा तो दिव्य है। उसके पिता भी साधारण कैसे हो सकते हैं? बिल्कुल, मेरे पिता आकाश पाताल में घूमते हैं, राक्षसों का वध करते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तुम क्या बकवास कर रहे हो? तुम्हारी विनम्रता जानती हूँ। वान एर का उससे विवाह तुम्हारा सौभाग्य है। अगर माँ ऐसा कहती है तो वान एर स्वीकार करती है। यह अकल्पित धन दौलत अचानक आ गई। महारानी भ्रम में है। उस जैसा नीच व्यक्ति सम्राट के योग्य कैसे हो सकता है? वो भी एक खोजा है। सम्राट का खोजे से विवाह कभी नहीं सुना। बेइज्जती है। हमारे सुप्रिंस प्रतिभाशाली है, देश के महत्वपूर्ण मंत्री, वही सम्राट के लिए उपयुक्त जोड़ी है। राष्ट्र की महान योजना। कृपया महारानी अपना आदेश वापस लें। सभी मंत्रियों की बात सही है। दुर्भाग्य से यह क्या करूं? मैं यह तो नहीं कह सकता कि मैं खोजा नहीं हूं। दादी, चुपके से बताता हूँ, मेरे पिता खोजा नहीं है। मैं नहीं।
कष्ट कर रहे हो, यह कैसा व्यवहार है? बेइज्जती है। बदमाश, बाद में तुमसे हिसाब करूंगा। अच्छा, बहुत अच्छा। दिव्य गुरु, तो मैं निर्णय लेती हूँ। तुम दोनों कल विवाह कर लो। सोचा नहीं था मुझे एक खोजे से शादी करनी पड़ेगी। इतना अचानक? पहले भावनाएं विकसित नहीं करेंगे? महारानी क्यों कहते हो? माँ कहो। महारानी सोचें, ये दोनों नकली खोजे बनकर महल में आए, पता नहीं क्या करने आए हैं। इसके अलावा हमारे दाशिया में भयंकर सूखा है, जनता त्रस्त है। इस समय विवाह कराना प्रकृति के विरुद्ध है। जब तुम महारानी से विवाह करना चाहते थे तब जनता की पीड़ा क्यों नहीं याद आई? खैर, मैं तो पूरे विश्व के बारे में सोचता हूँ। तुम जैसे नकली खोजे से बहस करने का मन नहीं है। कृपया महारानी और सम्राट सोचें। अभी राजकोष खाली है और शादी की तैयारी में शायद जनता पर बोझ पड़ेगा। सही है, अभी दाशिया में पूरे 1 साल से बारिश नहीं हुई। जनता कष्ट में है। सरकार का पहला काम बारिश मंगवाना है। माँ, मेरी शादी आपदा समाप्त होने के बाद कर लेंगे। क्या तुम्हारे पास इस सूखे को हल करने का उपाय है? यह तो मुझे बहुत समझ रहे हो, भगवान का मामला है। क्या मैं एक पूजा होकर इसे संभाल सकता हूँ? कोई बात नहीं, बारिश मंगवाना मेरे पिता सबसे अच्छा करते हैं। बदमाश, अगर बारिश नहीं हुई तो सिर कट जाएगा। बहुत बढ़िया, मुझे पता था कि मैंने तुम्हें गलत नहीं समझा था। मैं फिर से बातचीत करते हैं। ओह, मुझे पता है, जरूर गुरुजी को लगा कि सुविधाएं पर्याप्त नहीं हैं। ठीक है, मैं घोषणा करता हूँ, बारिश लाने वाले को 10,000 सोने के सिक्के इनाम में मिलेंगे। 10,000। बेटा, तुम्हें कितनी उम्मीद है? पूरी उम्मीद है। अब नहीं तो कब? महाराज, बारिश लाने का काम मुझ पर छोड़ दीजिए। कौन है तुम गुरुजी का अपमान करने के लिए सोना चांदी जैसी घटिया चीजें कैसे ला सकती हो? पैसे की जरूरत नहीं है। हालांकि सोना चांदी मैं मजबूरी में स्वीकार कर सकता हूँ। महाराज, बस आप दाहा की सूखे की समस्या हल कर दें। मैं आपको कुछ भी इनाम दे सकता हूँ, खुद को भी शामिल करके। ठीक है, यह तय है। यह काम मेरे और मेरे बेटे पर है। बहुत बड़ा अपमान है। क्या मैं 2 खोजों से हार मान लूंगा? महाराज चिंता न करें, मेरे पास मेरे भाई फूहू हैं और बहन लूमेन, वे दोनों बहुत शक्तिशाली हैं। वे रास्ते में हैं, बस वे हाथ लगाएं तो बारिश लाना कोई समस्या नहीं होगी। बहुत अच्छा। बस कुछ नमकीन लोग कैसे हिम्मत करते हैं मेरी औरत और मेरा साम्राज्य छीनने की। दोनों महाशय, लोगों को कठिनाई हो रही है, कृपया तुरंत बारिश लाने का अनुष्ठान करें। मैं एक दिन में सिर्फ एक बार जादू कर सकता हूँ। महाराज, मेरे बेटे की शक्ति बहुत गहरी है। वह एक दिन में सिर्फ एक बार जादू कर सकता है, इसलिए आज बारिश नहीं लाई जा सकती। मुझे लगा कि कितनी बड़ी कला है। पता चला कि एक दिन में सिर्फ एक बार जादू करने वाला निकला। छोटे, तुम ऐसी झूठी बातें बना सकते हो? महाराज, मुझे लगता है कि वो निश्चित रूप से कमजोर है, इसलिए हाथ नहीं लगा रहा। महाराज, कृपया उसके बहकावे में न आएं। रानी माँ को ठीक करने वाला तो मैं था। अभी अभी मेरी दवा में सिर्फ एक बालमूत्र की कमी थी, लेकिन इस लड़के ने पहले काम कर दिया और भाग्यशाली हो गया। हकीम साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं। एक छोटे बच्चे की कला हकीम साहब से कैसे तुलना कर सकती है? भले ही उसने रानी माँ को बचा लिया हो, वो सिर्फ भाग्य था। क्या महाराज बिना सोचे समझे 2 खोजों को पद और वादे दे देंगे? ऐसा है तो क्यों नली बाबा को और हकीम साहब को बारिश लाने की प्रतियोगिता में भाग लेने दें, जो जीतेगा वही हमारे दाहा का राष्ट्रीय गुरु बनेगा। महाराज, मेरे पास एक भाई और एक बहन भी हैं। वे दोनों बहुत शक्तिशाली हैं, बस वे हाथ लगाएं तो बारिश जरूर आएगी। दोन महान गुरु ना बोलावा। हे माझे वडील भाऊ फूहू आहेत आणि ही माझी धाकटी बहीण लुमेन आहे। मी फू वो माउंटन एस्टेट मध्ये 100 वर्षे साधना करत आहे। मी लुमेन 57 वर्षे साधना केली आहे। महाराज, हे दोघेच खरे साधक आहेत। त्या छोट्या युवकाशी तुलना करूच नका। बा, तू किती वर्षे साधना केलीस? 7 वर्षे। 7? हे किती मोठे अंतर आहे। ली शियाओबाओ, मी या 3 महान गुरूंना घेऊन तुला आव्हान देतो, जो यशस्वीरित्या पाऊस आणू शकेल तोच सम्राज्ञीशी विवाह करेल। काय म्हणता?
मी पराभव स्वीकारतो. ते गोल्डन कोड डम्बेल्स माझ्यापुढे काहीही नाहीत. खरंच. मी तुला फसवणार नाही. ली शियाओबाओ धावलास तर लगेच परत जा आणि लंगोटी धुवा. ठीक आहे, चला स्पर्धा करूया. मुला, तुला खरंच पाऊस आणता येतो ना? नक्की येईल बाबा. अहंकारी. तर मग उद्या यज्ञ वेदीवर भेटू. महाराज, रात्री बोलावलात, काही विशेष काम आहे का? बाबा, तुम्ही इतके मूर्ख कसे आहात? अर्ध्या रात्री एक पुरुष आणि एक स्त्री एकटे. लहान मुलांनी असं बोलू नये. उठा. धन्यवाद महाराज. कोणीतरी ह्या वस्तू आत आणा. इतके सोने माझ्यासाठी? होय, हे बक्षीस घेऊन तुम्ही राजवाडा सोडू शकता. राजवाडा सोडणे? दरबार धोकादायक आहे. राजकुमार सुतमच्यावर रागावला आहे. त्याला 3 महान गुरूंचा पाठिंबा आहे. तुम्ही इथे राहिला तर लवकरच तुमचा जीव धोक्यात येईल. हे बक्षीस तुमच्या सेवेचे बदल म्हणून समजा. धन्यवाद महाराज. मी आताच निघतो. माझ्या हे सग माझं आहे. बाबा, श्रीमंत झाला तरी गरीब राहिला तरी तुझे तत्व बदलू नयेत. आपले लावली कुटुंब 18 पिढ्यांपासून गरीब आहे. तुझ्या बाबापर्यंत मी एक युग राहिलो आहे. आता एक संधी मिळाली आहे. मी थोडं जास्त पैसे कमावू शकत नाही का? बाबा, आपल्याला मिळालेलं फक्त काही कुजलेले पैसे आहेत, पण आपण गमावलं ते संपूर्ण साम्राज्य आहे. मला ते कुजलेले पैसेच आवडतात. ते कुजलेले पैसे मला समाधान देतात. तो अजूनही एक युवकच आहे आणि अशी व्यक्ती नाही ज्यावर मी माझं आयुष्य सोपवू शकते. क्योंकि ऐसा है तो तुम लोग जल्दी चले जाओ. सुकिनवांग एक भेड़िया का दिल रखता है. यहाँ तक कि मेरा जीवन भी पल भर में खत्म हो सकता है. लीजिए भाव, क्या तुम जीवन भर गायब बने रहना चाहते हो? या एक नायक भले ही सिर्फ आधी अगरबत्ती के लिए हो. महाराज, मैं नहीं जा रहा. मेरा बेटा तो देवता है. मुझे किस बात का डर है? यह मामला मेरे ऊपर है. बस एक छोटा सा सुकिनवांग है. बेटा उसे संभालेगा. पापा, जोश दिखाओ. क्या यह हमारी मेहनताना के रूप में काम कर सकता है? बाकी का काम पूरा होने के बाद मैं वापस आकर ले लूंगा. हाँ. महाराज का शुक्रिया. यह लीशिया बाव वाकई मजेदार है. पवित्र स्वर्ग नीचे की धरती को देख रहा है. आज मैं अपने सभी अधिकारियों के साथ पूरी श्रद्धा से प्रार्थना करता हूँ. कृपया स्वर्ग की कृपा बरसाए, जनता को तर कर दे. कई महान साधु अब बारिश मांगना शुरू कर सकते हैं. महाराज, मैंने जिन कई महान साधुओं को बुलाया है वे सभी बहुत शक्तिशाली हैं. सिर्फ वे ही बारिश ला सकते हैं और सिर्फ वे ही राष्ट्रीय गुरु का खिताब पाने के लायक है. बिना सोचे समझे बकवास कर रहे हो. पिछली बार तुम लोगों की किस्मत अच्छी थी. इस बार बारिश मांगने की प्रतियोगिता है. यह तो वास्तविक क्षमता पर निर्भर करता है. ठीक है, तो आज मैं तुम्हें दिखाता हूं ली बाबा की असली ताकत. चाशनी वाले फल खाओगे? मैंने सख्त बातें कह दी हैं, बाकी सब तुम पर निर्भर है. तुम चिंता मत करो. हम जैसे महान लोगों को एक शरारती बच्चे से प्रतिस्पर्धा करवाना. महाराज, हमें बहुत कम आंक रहे हैं. महान साधु कृपया शांत हो जाएं. कृपया जल्दी जादू करके बारिश लाएं. मैं भारी इनाम दूंगा. ठीक है, इतनी छोटी बात के लिए मुझे परेशान करने की जरूरत नहीं. किंगशे शिमे, हाँ, तुम पानी की विधा सीख रही हो. तुम बारिश मांगो. सबसे उपयुक्त है. जाओ. जी श्योंग. ये मेरी शिमी का व्यक्तिगत जादुआ हथियार किंग यून फैन है. बस कुछ बार हिलाने से बारिश हो जाएगी. ऐसा हो तो हमारे देश का सूखा खत्म हो जाएगा. कृपया महान साधु कार्य करें. मुझे लगता है कि उनकी क्षमता देखकर वे बारिश लाने में सक्षम नहीं होंगे. ओह, क्या वह स्वर्ग के बारिश देवता बूढ़े शियाओ का जादुआ हथियार नहीं है?
उसे कैसे पता चला कि ये वर्षा देवता का शस्त्र है? बेटा तुम्हारा स्वर्ग में भी कोई है। हाँ, चिपू शियाओशियान स्वर्ग में भी कनेक्शन है। अरे वाह, मेरा बेटा ही है हमारे लाओली परिवार को। यह तो काया पलट हो गया। दांत भी नहीं आए छोकरे, तू कहता है कि तुझे पहचानते हैं। स्वर्ग के देवता? हास्यास्पद। भले ही थोड़ी शक्ति हो, मात्र 1-2 साल की। चिची साधना है, हमारा मुकाबला करने लायक भी नहीं। मुझे लगा था ये बच्चा कोई छिपी हुई पहचान वाला बड़ा आदमी है। लगता है ज्यादा सोच लिया। हम पिता पुत्र तुम्हें आसानी से संभाल लेंगे। झूठ बोलने की हिम्मत? किंग शिमे, आराम करो। ध्यान से देखो, मेरा यह किंगयून बैनर एक बार हिलाऊं, हवा आए। दो बार हिलाऊं, बादल उठे। तीन बार हिलाऊं, बिजली कड़के गरज हो। हवा आ गई। महाराज, आपने देखा? क्या मैं आखिरकार राजकुमार सु की पकड़ से नहीं बच पाऊंगा? बेटा अब क्या करें? बस हो गया, बेटा डर के बेहोश हो गया। बारिश बहुत सुंदर है, खतरनाक होने के बावजूद पूरी रात मुझे। मेरा किंगयून बैनर कहाँ है? लाओ शियाओ, क्या ये अमर लिंगजूजी नहीं है? तुम्हारे गुरु सु शियाओशियान कैसे हैं? दर्द हो रहा है। यह बाद में, पहले तुम दूर हटो। जहाँ कहीं जाओगे वहाँ बारिश होगी। रुको रुको, जब तुम गाना सुनो तब आकर बारिश करना। ठीक है ठीक है ठीक है। बेटा तुम कहाँ गए थे? वह बारिश बुलाने में लगभग सफल हो गई। चिंता मत करो पिताजी, यह बारिश नहीं होगी। यह क्या हुआ? हवा आए। क्या बात है? महाराज, राजकुमार, आज वर्षा देवता घर पर नहीं है। बेटा यह काम तुमने किया? बिल्कुल पिताजी, थोड़ी देर में तुम बस। तुम फिर पिताजी को सही हो? यह काम ऐसे कैसे हो सकता है? बस मुझ पर भरोसा करो, बारिश जरूर होगी। कुछ देवताओं ने कहा था पहली बार में हवा आएगी, दूसरी बार में बादल उठेंगे, तीसरी बार में बिजली चमकेगी, चौथी बार में बारिश आएगी। अब कुछ भी नहीं हुआ और तुम अभी भी बड़ी बातें कर रहे हो। कहते हो कि मेरे घोड़े पर सवार होने वाले हो। यून वानियर, तुम मत इतराओ। मैं तुमसे जरूर शादी करूंगा। और हाँ, कुछ गुरु भी नहीं कर पाए, क्या ली शाओ बाओ कर पाएगा? तुमने मेरा नाम सीधे कैसे ले लिया? साहस है। राजकुमार सुने सम्राट का नाम सीधे ले लिया। कानून के अनुसार चाटे मारे जाने चाहिए। हाँ से साहस है। ली शाओ बाओ, तुम बारिश नहीं ला सकते और यहाँ नाटक कर रहे हो। किसने कहा बारिश नहीं ला सकता? मैं अभी लाता हूं, देखो। बेटा मुझे मत ठगना। हिलता हुआ वाइन का गिलास, होंठ ऐसे। असाधारण सुंदरता के। ली शाओ बाओ सच में बारिश लाएगा? क्या वह सच में बारिश मांग सकता है? नामुमकिन, उसमें जरा भी शक्ति नहीं है। बिल्कुल बारिश नहीं ला सकता। हवा फिर कैसे रुक गई? मैं तो इस खोजे से डर गया था। लगता है बस एक संयोग था। वो एक साधारण इंसान है, उसमें जरा भी शक्ति नहीं है। कैसे बारिश के देवता को बुलाकर बारिश ला सकता है? बस करो, जल्दी से मन छोड़ दो। तुम जैसे बेकार आदमी के साथ खड़े होना बिल्कुल शर्मनाक है।
बारिश के देवता जैसे महान व्यक्ति तुम्हारी आज्ञा कैसे मानेंगे? बिल्कुल हास्यास्पद है। पापा, तुमने अभी गाना बहुत धीमे गाया। बारिश का देवता सुन नहीं पाया। मुझे शर्म आ रही है। तुम खुलकर गाओ, जरूर काम करेगा। प्लीज आओ। अगर नहीं हो पा रहा तो मन छोड़ दो। यह काम तुमसे हो ही नहीं सकता। मैं तुम पर दबाव नहीं डालूंगा। असली मर्द नहीं कह सकता। चलो पूरी ताकत लगा दो। इतने अविश्वसनीय तरीके से बारिश मांगना बिल्कुल हास्यास्पद है। मैंने गलत व्यक्ति पर भरोसा किया। गाओ, लेकिन सब बेकार जाएगा। ये दाव मैं जीत गया इस तरह के मंत्र से। बारिश कैसे आएगी? अगर बारिश मांगी जा सके तो मेरा नाम फू नहीं है, उल्टा लिख दूंगा। मैं भी जो बारिश नहीं मांग पाया, तुम एक साधारण इंसान कैसे मांगोगे? बूढ़ा श्याओ दूर नहीं गया होगा, सुन नहीं रहा है क्या? ये क्या है? हमेशा कोई न कोई आंखें काली करके रात भर जागता रहता है। बारिश, सच में बारिश हो रही है। आखिरकार बारिश हुई। मेरे महाराज, मैं तुम्हारी खूबसूरती पर कब्जा कर लूंगा। भगवान का शुक्रिया। ये गाना बहुत बेकार है। छोड़ो छोड़ो, चलो सू श्याओ श्यान के पास चलते हैं, पुरानी यादें ताजा करते हैं। पापा बहुत बढ़िया है। ये कैसे संभव है? इन भी जिस बारिश के देवता को नहीं बुला पाए, उसे एक खोजा बुला लाया। क्या सच में मेरी शक्ति एक साधारण इंसान से भी कम है? बहुत अच्छा, मैंने तुम्हें गलत नहीं समझा। बारिश मांगने में हम जीत गए। अब तुम्हारा क्या कहना है? मैंने वादा किया था, जो बारिश मांगेगा वही मेरा दामाद होगा। दाशिया का राष्ट्रीय गुरु मैं घोषित करता हूँ। रुकिए महाराज, जब मेरी बहन मंच पर आई, बारिश का देवता घर पर नहीं था, लेकिन जब वो मंच पर आई, देवता ठीक वक्त पर घर लौट आया। हाँ, देवता ने स्पष्ट रूप से इन महान गुरु का संदेश पाकर ही बारिश भेजी, लेकिन इस लड़के ने सारी श्रेय ले ली। बेशर्म। क्या हुआ? क्या तुम खुद बारिश के देवता को बुलाकर गवाही दिला सकते हो? बिल्कुल कर सकते हैं। बूढ़े श्याओ, बाहर आओ। बेटा, नहीं। ये देवता थोड़ी देर आया और इतनी बारिश कर गया। अगर वह फिर आया तो यहाँ बाढ़ आ जाएगी। पापा की बात सही है, तुम्हारी मानता हूँ। मुझे लगता है तुम्हारी हिम्मत नहीं है। जब तुम साबित नहीं कर सकते कि बारिश तुमने करवाई और नहीं देवता को बुला सकते हो, तो दावा कैसे करते हो? महाराज, इन दो खोजों को मेरे साथ फिर से प्रतिस्पर्धा करने दीजिए। देखते हैं किसकी शक्ति ज्यादा है। हाँ महाराज, अगर किसी निकम्मे को राष्ट्रीय गुरु बनाया तो दुनिया हंसेगी। तुम्हारे पास और क्या जुगाड़ है? सब दिखाओ। हमारी कला सुनकर तुम्हारी पैंट गीली हो जाएगी। तुम्हारा वो घटिया कौशल, मेरा बेटा भी तुमसे नहीं डरता। भाई ने इस बार मुझे भेजा है। लाओ, तेल का कड़ाह लाओ। क्या यह खाना बनाने की प्रतियोगिता है? हाँ, बिल्कुल। नपुंसक को तलना है। तुम्हें लगता है मेरा बेटा डर जाएगा? मैं इस तेल के कड़ाह में नहाऊंगा जैसे नहाने जाता हूँ। तुम मेरे साथ प्रतिस्पर्धा करने का साहस करते हो? बस इतना ही। बेटा, उसे अपनी शक्ति दिखा दो। अगर तुम सम्राट की सौतेली माँ से शादी करना चाहते हो, तो इस तेल के कड़ाह में तुम्हें ही उतरना होगा। मैं एक साधारण मनुष्य हूँ। तेल के कड़ाह में उतरना मेरे लिए उचित नहीं है। इस राजकुमार ने केवल मुर्गे तलते देखे हैं, नपुंसक तलते नहीं देखे। आज मैं नपुंसक तलने का स्वाद चखूंगा। मैं स्वादिष्ट नहीं हूँ। मैं 3 महीने से नहाया नहीं हूँ। सूंघो तो। गाढ़ी खुशबू, मुझे फू को यही पसंद है। जल्दी आओ,
तेल के कड़ाह में प्रवेश करो। तुम इतने विकृत कैसे हो सकते हो? पिताजी, आपको खुद पर विश्वास रखना चाहिए, आप जरूर कर सकते हैं। मैं यह आत्मविश्वास का सवाल नहीं है। बेटा, मैं तुमसे गंभीरता से एक सवाल पूछता हूँ, क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारे अपने पिता की हत्या हो जाए? बिल्कुल नहीं, आप बस निश्चिंत होकर जाइए। क्या पिता का प्यार और पुत्र की भक्ति है सचमुच खुलेआम अपने पिता को मरवाने भेज रहे हो? पक गया। मैं नहीं जाऊंगा। ली गोंग गोंग, अगर बिल्कुल नहीं हो पा रहा है तो छोड़ दो। ली गोंग गोंग, बहन, मेरे पिताजी को कुछ नहीं होगा, मैंने नियंत्रण कर लिया है तेल के कड़ाह के तापमान को। इस छोटी सी चाल के लिए मुझे जादू करने की जरूरत नहीं। लेकिन यह परछाई भी नहीं दिख रही। ली गोंग गोंग कैसे सुरक्षित रह सकते हैं? बिल्कुल। आखिरकार वो एक साधारण मनुष्य ही था। मैं सचमुच सोच रहा था कि उसकी शक्ति कितनी ऊंची है। मरा हुआ नपुंसक, तुम्हें और जोर देता हूँ। सुकिन वांग, जल्दी से उन्हें रोकने के लिए कहो। महाराज, वो दूसरों से कम कुशल था। मर गया तो मर गया, नियमों का पालन तो करना ही होगा। वो एक साधारण मनुष्य हमारे विरुद्ध खड़ा हुआ, मरने योग्य है। हाँ, शायद यह नपुंसक अब तक राख का ढेर भी नहीं बचा होगा। बहुत ज्यादा हो गया। यह उसकी अपनी मर्जी थी, अपनी हैसियत नहीं जानता। जल्दी रोको और ली गोंग गोंग को छोड़ दो। अब कुछ भी कहने से फर्क नहीं पड़ेगा। ये माना, तुम्हारे लिए बेहतर होगा कि जल्दी मेरे साथ विवाह कर लो। कितना आरामदायक है। क्या तेल का कड़ाह? मुझे तो गर्म पानी के झरने जैसा लग रहा है। ये नपुंसक अभी तक नहीं मरा। मुझे डर लग रहा है। वह तेल के कड़ाह से बाहर आ गया, पूरी तरह से बाहर निकल आया। बहुत बढ़िया पापा, मुझे पता था तुम कर सकते हो। सुकिन वांग, अब तुम्हारी बारी है। कौन जानता है उसके पास क्या है, कोई अजीब रक्षा कवच। लेकिन मेरे पास भी है यह आग प्रतिरोधी वस्त्र, जो कि स्वर्गलोक की वस्तु है। 3 मुखी अग्नि के अलावा कुछ भी इसे जला नहीं सकता। मैं आता हूँ। इतना ही तो है। देखा क्या, मेरी बहन के पास रक्षा मंत्र है। तेल के कड़ाह में प्रवेश करना नहाने जैसा है। हाँ, यहाँ तक कि इस तेल के कड़ाह में पूरा दिन रहने पर भी मुझे कोई समस्या नहीं होगी। अरे बेटा, इसमें कुछ मसाला डालो। हाँ, नहाते समय कपड़े कैसे नहीं उतार सकते। हाँ, सही कहा। ठीक है। 3 मुखी अग्नि। तुम क्या कर रहे हो बच्चे? मेरे कपड़े। यह कैसे संभव है? आग प्रतिरोधी वस्त्र भी पूरी तरह जल गया। दीदी, कपड़े क्यों नहीं पहने? सच में शर्माती है। कैसा लगा मेरे बेटे का 3 मुखी अग्नि? कमाल का है ना? 3 मुखी अग्नि। केवल 3 मुखी अग्नि ही मेरे इस वस्त्र को जला सकती है। बेहन, एक छोटा सा बच्चा 3 मुखी अग्नि कैसे रख सकता है? यहाँ तक कि युवानी चरण के साधक के लिए भी 3 मुखी अग्नि को नियंत्रित करना कठिन है। इसके अलावा वो एक छोटा सा खोजा है, उसे ये शक्ति कहाँ से मिली? लगता है नतीजा तय हो गया है, या अभी भी प्रतिस्पर्धा जारी रखनी है? प्रतिस्पर्धा तो करनी ही है। पिछला मुकाबला सिर्फ एक दुर्घटना थी बहन। निश्चित रूप से तुम्हारा वह वस्त्र बहुत समय से मरम्मत नहीं हुआ, इसलिए टूट गया। नहीं तो कैसे सिर्फ तेल के कड़ाह से जल सकता था? यह बिल्कुल भी दुर्घटना नहीं थी। यह छोटा खोजा लगता है सच में 3 मुखी अग्नि जानता है। बहन, तुम डर से हिल गई हो। भाई तुम्हारा हौसला बढ़ाता है। ठीक है तीनों महान साधक, अब कैसे प्रतिस्पर्धा करना चाहते हो? तेरे पिता, मैं तुझे फिर से खतरे में नहीं डालूंगा। बताओ और क्या करना है? सिर्फ सिर काटने की प्रतिस्पर्धा करते हैं। सिर काटने की? तुमने मुझसे वादा किया था, जल्दी जाओ, यह आसान है। आसान? पापा तुम हिचकिचाओ मत, अब तो अंधेरा हो गया है। इसका तो तुम्हें अनुभव है। मुझे ऐसे अनुभव की जरूरत नहीं है। ली शियाओबाओ,
कहीं तुम डर तो नहीं गए? अगर डर गए हो तो तुरंत हार मान लो। तुम्हारी औकात ही क्या है जो मेरे सामने महारानी को छीनने की हिम्मत करते हो? तुम्हें खुद उतरने की जरूरत नहीं, फिर यहाँ दिखावा क्यों कर रहे हो? मैं महान राजा, तुम सिर्फ एक खोजा। तुम मेरे सामने क्या हो? गुरुजी, कोई सजा का सामान चाहिए? नहीं, मेरे पास अपना है। ये मेरा मूल हथियार है। अगर कोई स्वर्णकोर साधक भी इसकी चोट खा ले तो बचने की कोई उम्मीद नहीं। इतना ताकतवर? कहाँ काटें? गर्दन पर काटो। बेटा, क्या मैं बुरा सपना देख रहा हूं? सपना नहीं है। अगर डर लग रहा है तो जल्दी हार मान लो। भैया सावधान, ये पिता पुत्र जितने दिखते हैं उससे कहीं ज्यादा है। देखो दीदी, ये दोनों खोजे कैसे डर गए हैं। ये दोनों तो बेकार आम इंसान हैं। हम साधकों का मुकाबला नहीं कर सकते। आम इंसान ही क्यों? क्या आम इंसान हमेशा बेकार होते हैं? मुझे लगता है ली एक्साई अबाव जीतेगा। शुक्रिया महाराज, मुझे पूरा भरोसा है। हाँ जीतो। ली बीए इतना ताकतवर है। तुम तो उसके पिता हो, तुम और भी बड़े होगे। बेटा, जल्दी कोई उपाय सोचो मेरी मदद के लिए। चिंता मत करो। तुम क्या कर रहे हो? लो, लिंग छूजदाई की खास दवा, इसे खा लो तो कुछ देर के लिए मेरी तरह अजय हो जाओगे। तुमने कितने दिन से नहाया नहीं? नहाना क्या होता है? छोड़ो भी। अपने बेटे से गंदगी की शिकायत नहीं करते। अच्छी दवा कड़वी होती है पिताजी, निकल जाओ, सब ठीक हो जाएगा पिताजी। हालांकि 10,000 में एक बार असफल होने की संभावना है, लेकिन तुम बेफिक्र जाओ। अगर ऐसा हुआ तो? अरे हिचकिचाओ मत, जल्दी जाओ। नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। जाओ। सोचा नहीं था ये आम इंसान इतना हिम्मतवर है। खुद मौत को बुलावा देने आया। इतना साहस, मैं सचमुच उसकी तारीफ करने लगा हूँ। वो खुद मेरे मूल तलवार से सजा पाने को तैयार है। मैं फू तुम्हारी हिम्मत की कदर करता हूं। तलवार रोको, आदमी बचाओ। भैया भैया तुम्हें क्या हुआ? इसकी गर्दन मेरी मूल तलवार से भी ज्यादा मजबूत है। मुझे पता था ये छोटा खोजा आम नहीं है। मैं नहीं मरा। इस बार तुम्हारी बारी है। भगवान जानता है तुमने कैसे एक मौके से बच निकले। तुम जैसे मुझे मार नहीं सकते। यह तो हो गया। आओ आओ, काटो मुझे। मेरे भाई ने लोहे के सिर वाला कुंफू सीखा है। उनका सबसे मजबूत हिस्सा उनका सिर है। तो मैं आ रहा हूं। माफ करना, मैंने नहीं काटा। तुम नपुंसक हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे अपमानित करने की? मरने के लिए तैयार हो जाओ। हा 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 हा। मेरे भाई का लोहे का सिर वाला कुंफू विफल हो गया। मेरा भाई बस ऐसे ही चला गया। रोना बंद करो, तुम्हें सजा मिलेगी। महान साधु, हमें माफ कर दो। मुझसे माफी मांगने से कुछ नहीं होगा, मेरे पिता से मांगो। ली गोंगगोंग, मैं आपकी पीठ थपथपा सकता हूँ। ली गोंगगोंग, मैं आपके पैर दबा सकता हूँ। सच में? मुझे लुभाने की कोशिश? क्या तुम्हें लगता है मैं ऐसा आदमी हूं? तुम दोनों यहां से चले जाओ। बेकार चीजें, सब बेकार है।
ली शियाओ बाओ, ली बाबा, मत सोचो कि तुम जीत गए हो, मैं बदला लूंगा। महाराज, बुरी खबर है, क्या हुआ? रोगी भूत है। क्या? ये गंदी चीजें हैं। गुरु ने पहाड़ से उतरने से पहले कहा था, दुनिया में प्लेग फैल गया है। लोग संक्रमित होने के बाद ऐसे रोगी भूत बन जाते हैं। केवल प्लेग को दूर करके मेरा पुण्य पूरा होगा और मैं स्वर्ग में उड़ सकूंगा। स्वर्ग में उड़ना? क्या पिताजी को छोड़ दोगे? चिंता मत करो पिताजी, मैं पहले आपकी शादी सम्राट की सौतेली माँ से करवाऊंगा। मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूं। बुरा है, तुम्हारी पत्नी खतरे में है। बेवकूफ सम्राट, मैं तुम्हारी जान लेने आया हूँ। पिताजी, जल्दी मेरे साथ राक्षस भगाने का मंत्र पढ़ो। ठीक है, अंगूर खाओ, छिलका मत उगलो। पढ़ो। ठीक है, अंगूर खाओ, छिलका मत उगलो। एक और बचा है। पिताजी, रुको। यह रोगी भूत इंसानों की भाषा बोल रहा है। लगता है अभी भी होश में है। मैं इससे पूछताछ करूंगा। इसे नीचे ले जाओ। बेवकूफ सम्राट, तुम्हारी मौत अच्छी नहीं होगी। क्रूर शासक, लगता है बाहर महामारी और गंभीर हो गई है। महामारी? राजकुमार सु, मैंने आपसे महामारी के बारे में कभी नहीं सुना। महाराज, आप इस तरह राजा बने हैं तो वास्तव में आंखें बंद करके। मेरे सिंहासन पर बैठने के बाद से यह हमेशा राजकुमार सु रहा है। संरक्षक मंत्री के रूप में सरकारी मामलों को संभालते हुए। उसे सरकारी मामलों में रखते हुए महाराज आप यह राजा नहीं बन सकते। ली शियाओ बाओ, आप ये मत सोचिए कि आपको कुछ समय के लिए पसंद किया गया है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। अपने खोजा होने की पहचान मत भूलिए। मैं आपसे पूछ रहा हूँ। महाराज, कुछ महामारी के भूत आखिरकार सिर्फ कुछ दुष्ट लोग हैं। मैं अब इस मामले को संभालने के लिए किसी को ढूंढता हूँ। चाहे महामारी के भूत हो या महामारी, दोनों को संभाल लिया जाएगा। राजकुमार सु, मैं आप पर फिर से विश्वास कैसे करूं? इसके अलावा मेरे पास पहले से ही है। ली शियाओ बाओ, ली बाबा, महामारी को हल करने की चिंता क्यों करें? जब महामारी समाप्त हो जाएगी तो पता नहीं बेटे को देख पाऊंगा या नहीं। वे दोनों अकेले महामारी को कैसे संभाल सकते हैं? कृपया मुझे एक और मौका दे। मैं पहले ही झोंग जूशान किंग जू मेन से असली ताओवादी व्यक्ति को बुलाया है। वही जो किंवदंतियों में मौजूद है, अमरता प्राप्त करने वाला संप्रदाय, किंग जू मेन। क्या वह शिफू शियाओ शियान के बोर होने पर स्थापित किया गया छोटा संप्रदाय नहीं है? बेटे, तुम्हारे संबंध इतने मजबूत हैं। जो भी हो, पहले महामारी खत्म करते हैं। हाँ, किंग जू मेन के लोग मुझे शिशु कहते हैं। शिशु? क्या वास्तव में ऐसा है? दीदी झूठ बोले तो कुत्ता बन जाए। जब मैं इस अमर महामारी को हल कर लूंगा तो मत भूलिए मेरे पिताजी से शादी करना। मैं निश्चित रूप से राजा का वचन है। मूर्ख बच्चे, मेरा किंग जूमेन एक प्रतिष्ठित धर्मपरायण संप्रदाय है। अभी तक एक अनुभवहीन बच्चे को शिशु नहीं बनने देंगे। यह कौन है? झोंग नान शान किंग जूमेन के शिष्य है। स्वर्ण अमर गुरु कौशल की बात करें तो पता नहीं उन दोनों से कहीं ऊपर है। तो यह अमर गुरु है। समान समान। तो बाहरी शिष्य है, धोखा देने की हिम्मत भी करते हैं। ओह, तो ऐसा है। तुम एक बाहरी शिष्य हो, यहाँ बड़ा बनने की हिम्मत भी करते हो। ये लड़का कैसे जानता है मेरी बाहरी शिष्य की पहचान? लेकिन उसकी उम्र के हिसाब से ये दरवाजे के अंदर का महान व्यक्ति कभी नहीं हो सकता। निकम्मे, तुमने इस महान साधु को चुनौती देने की हिम्मत की। मुझे लगता है तुम मरना चाहते हो। मेरे पिता पर चिल्लाने की हिम्मत? लगता है तुम मुझे लिंगझू जी बिल्कुल भी नहीं समझते। तुम हो लिंगझू जी? हाँ, मैं हूँ ग्रैंड मास्टर सु का सीधा शिष्य, ली बाबा। धार्मिक नाम लिंगझू जी। वरिष्ठता के हिसाब से तुम्हें मुझे अंकल कहना चाहिए। हाँ 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 हाँ, हास्यास्पद। आखिरकार ये सिर्फ एक शरारती बच्चा है और लिंगझूजी के अंकल होने का दावा कर रहा है। गोल्डन इमोर्टल भी महामारी पर काबू पाने आए हैं। कृपया बड़ी तस्वीर देखें। ठीक है, कल सेक्ट लीडर भी आ रहे हैं, तब सच्चाई सामने आ जाएगी। सेक्ट लीडर इमोर्टल खुद आ रहे हैं। बहुत अच्छा।
कल मैं एक स्वागत समारोह आयोजित करूंगा। किंगजू सेक्ट के सभी इमोर्टल्स का स्वागत है। दोस्तों, सेक्ट लीडर रास्ते में है। तुम नश्वर लोग उनका अनादर नहीं कर सकते। बिल्कुल। गोल्डन इमोर्टल इस मर्त्यलोक की महामारी के बारे में। चिंता मत करो, ग्रैंड मास्टर सू ने हमें सूचित किया है। अंकल लिंगजूजी मर्त्यलोक में अभ्यास कर रहे हैं। अगर वे और सेक्ट लीडर मिलकर काम करें तो महामारी ठीक हो जाएगी। बहुत बढ़िया। दोनों इमोर्टल्स के हाथों में ये महाशय साम्राज्य की रचोगे। सेक्ट लीडर की क्या जरूरत है? मेरा बेटा अकेला काफी है। ली जियोबाओ, क्या तुम कह रहे हो वो अकेला पूरे किंगजू सेक्ट के बराबर है? महामारी पर काबू पाना कोई एक आदमी का काम नहीं है। यूनुकली, जबरदस्ती न करो। हाँ, वो सिर्फ एक छोटा बच्चा है। भले ही उसे थोड़ी कुंभ आती हो, फिर भी क्या? और वो इतना बेशर्म है। लिंगजूजी के अंकल होने का नाटक कर रहा है। बिल्कुल हास्यास्पद। मैं ही लिंगजूजी हूँ। बकवास। भले ही अंकल ने कभी सामने ना आए हो, ये कभी नहीं हो सकता कि तुम ये बिना दाढ़ी मूंछ का शरारती बच्चा हो। हम सभी किंगजू सेक्ट के हैं। तुम नश्वरों को बेवकूफ बना सकते हो, लेकिन हमें नहीं। हाँ, लीडर यू बुकवून जल्द ही आ रहे हैं। देखते हैं तुम और कब तक नाटक कर सकते हो। कुछ आउटर डोर डिसिपल्स केवल क्यूई रिफाइनिंग स्टेज पर अपने आप को इतना बड़ा समझ रहे हो। तुम नश्वर लोग क्या देख रहे हो? जाओ काम पर लगो। जल्दी से हमारे लिए शराब और सुंदरिया तैयार करो। कई महान गुरुओं, चिंता मत करो, इस राजा ने पहले ही व्यवस्था कर ली है। तू यह है, क्या इसे अभी भी अमरता प्राप्त करने वाला कहा जा सकता है? शराब और सुंदरिया? मुझे लगता है यह मेरे इस खोजे से भी ऊंचा नहीं है। पिताजी ने सही कहा। ये सायोबाओ, आखिरकार वे क्यूइंग सीएन सेक्ट के लोग हैं। बेहतर है कि हम अनावश्यक परेशानी न खड़ी करें। बहन, मेरे पास लिंक्स जटाई नहीं है। यहाँ तक कि अगर मास्टर यूए आ जाए तो भी यह महामारी ठीक नहीं हो सकती। तुम लोगों जैसे लोग इतनी बड़ी बड़ी बातें करने की हिम्मत कैसे हुई? हमारे मास्टर यूए का अपमान कर रहे हो। क्या मेरे बेटे ने नहीं कहा? कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन सा मास्टर है, वह आएगा तो भी मुझे शिष्य शिष्य कहकर बुलाएगा। अनजान, क्यूइंग सीएंज सेक्ट के मास्टर यूए आ गए हैं। मास्टर यूए आ गए हैं। तुम लोगों की किस्मत खत्म हो गई है। मास्टर यूए, शिष्य? असंभव। शिष्य की स्थिति के साथ वो इस जगह पर कैसे दिखाई दे सकते हैं? मास्टर को नमस्कार। ये गरीब ताओवादी क्या कह सकता है? आखिरकार मैं क्यूइंग सीएंज सेक्ट का प्रमुख हूं। चाहे वो मानव सम्राट हो या अभ्यास करने वाले लोग, इस गरीब ताओवादी से मिलते समय थोड़ी सी विनम्रता भी दिखानी चाहिए। वे कैसे इतने अहंकारी हो सकते हैं? तुम दोनों पिता पुत्र जल्दी से उठो और मास्टर यूए को अभिवादन करो। तो ये पिता पुत्र है। वास्तव में शेर का बच्चा शेर बनता है, चूहे का बच्चा बिल खोदता है। इनमें जरा भी संस्कार नहीं है। जाओ तुम। क्या यह थोड़ा ज्यादा घमंडी नहीं है? कोई बात नहीं पिताजी। मामूली मनुष्य मास्टर को चिढ़ाने की हिम्मत? तुम्हारा काम खत्म हो गया है। ये बदमाश लायक है। मत भूलो, छोटे अमर गुरु ने तुम्हें जो आदेश दिया है। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि आपका सम्मानजनक नाम क्या है? मास्टर, आप एक छोटे बच्चे को इतना सम्मान क्यों दे रहे हैं? मेरी आंखों से दूर हो जाओ। ये महानुभाव कौन है? महानुभाव? मास्टर मजाक कर रहे हैं। वे सिर्फ इस सम्राट के महल के 2 खोजे हैं। खोजे? क्या ये छोटा बच्चा मुझे धोखा दे रहा है? बेटे की गलती पिता की गलती है। तुम्हारी पहचान चाहे कुछ भी हो, ये छोटा बच्चा इतना अशिष्ट है। इस बूढ़े आदमी को तुम्हारी जगह उसे सबक सिखाने दो। मत भूलो कि तुम यहाँ क्यों आए हो। क्या करना है ये तुम्हारे बस की बात नहीं है। बिल्कुल हास्यास्पद। छोड़ो भी, ये बूढ़ा आदमी तुम्हारे इस शरारती बच्चे से बहस नहीं करेगा। चलता हूँ। अरे मास्टर, रोज रखें। और तुम, एक सम्मानित सम्राट, इन 2 खोजों को इतना उद्दंड बनने दे रहे हो। तुम अपने अधीनस्थों का प्रबंधन कैसे करते हो? इतने शरारती और अशिष्ट, अहंकारी छोटा बच्चा। यू प्रमुख, मैंने अभी क्या कहा था? आपने कहा कि यह बच्चा उद्दंड और अशिष्ट है, बड़ों का आदर नहीं करता, एक छोटा बच्चा है। गलत है, गलत है। मैंने कहा कि ये बच्चा मासूम और प्यारा है, शरारती और प्यारा है, एक प्रतिभाशाली बच्चा है, इतना उत्कृष्ट बच्चा। उसके पिता ने जरूर अच्छी परवरिश की है। महाराज,
समय मिले तो मेरी ओर से माफी मांगना। माफी? क्या यह कहना है कि ली बाबा वास्तव में युग प्रमुख से भी अधिक शक्तिशाली है? असंभव, वह सिर्फ एक बच्चा है, भले ही उसमें थोड़ी शक्ति हो। वह वास्तविक महान व्यक्ति से कैसे तुलना कर सकता है? महाराज ऐसा करें, मैं पहले स्नान करके धूप जलाता हूँ, कुछ उपहार तैयार करता हूँ, फिर आप मुझे इस छोटे भाई से मिलवाए। लेकिन वे तो सिर्फ 2 खोजा है। खोजा भी तो इंसान है ना। अरे यू प्रमुख, इस जेड पेंडेंट की जांच करो, ये आखिर है क्या? आज्ञा का पालन करूंगा। प्रमुख सच में धर्म के नेता है, भले ही एक शरारती बच्चा हो, इतने सम्मान से पेश आते हैं। महाराज, मैंने सुना है रक्षक देवी आने वाली है, वो तो गुरु सू के करीबी है, लापरवाही नहीं करनी चाहिए। किंगजू मंदिर ने हमारे महान जिया के लिए पूरी ताकत लगा दी। मैं बहुत प्रभावित हूँ। संप्रदाय आम लोगों के लिए इतना ध्यान रखता है। समझदार हो तो 2 खोजों को बाहर निकाल दो, नहीं तो बाद में देवी की आंखें गंदी हो जाएंगी। ली जियाबा और उसके पिता ने मेरे ऊपर उपकार किया है, मैं ऐसी व्यवस्था नहीं करूंगा। क्या? वो स्थिति जो यू प्रमुख से कहीं ऊपर है। किंगजू मंदिर की देवी है, वो गुरुसु द्वारा प्रबुद्ध व्यक्ति है, यहाँ तक कि प्रमुख को भी उस जैसा सम्मान नहीं मिला। किंगजू मंदिर की देवी मिंग युएक्सन आ गई है। क्या वह जियाओ जियान शिफू द्वारा भेजी गई है? देवी नमस्ते, देवी नमस्ते। यह है किंगजू मंदिर की देवी मिंग युएक्सन। अगर देवी से एक बात भी हो जाए तो लान भी संतुष्ट हो जाएगा। सोचा नहीं था किंगजू मंदिर हमारे महान जिया के लोगों के लिए इतना पूरा प्रयास करेगा। सच में प्रसिद्ध धार्मिक संप्रदाय है। महाराज, अगर मेरी इज्जत न होती, यू प्रमुख और देवी महोदया इतनी आसानी से धरती पर कैसे उतरते? सुराजकुमार का कहना सही है, आपने कड़ी मेहनत की है, मैं जरूर पुरस्कृत करूंगा। छू बेशर्म स्पष्ट रूप से मुझसे मिलने आई है, तुम्हारा इससे क्या लेना देना? अभी उलझाने की हिम्मत? देवी महोदया का तुम क्या बिगाड़ोगे? ये स्वागत भोज तुम्हारे लिए उलझाने की जगह नहीं है। तो फिर तुम देख लो। मिंग युएक्सन, मेरे पास आओ। धृष्ट, तुमने सीधे संत का नाम ले लिया। नाम लेने में क्या हर्ज है? अगर मैं उसे अपने पिता की रखैल बनने को कहूँ तो भी उसे हाँ कहना पड़ेगा। ऐसी बात मत बोलो, तुम्हारी सौतेली माँ यहीं खड़ी है। मैंने कब कहा कि मैं उसकी सौतेली माँ बनूंगी? छोटे खरगोश, क्या तुम जानते हो ये वो व्यक्ति है जिसे मैं भी ऊपर देखता हूँ। तुम जैसा एक खोजा उस पर नजर कैसे डाल सकता है? खोजा क्या है? क्या खोजा विश्वास आजमाता है? ऐसा क्या दुरुपयोग करता है? क्या विरोधियों को हटाता है? क्या खोजा सम्राट की अवहेलना करता है? क्या सम्राट से जबरन शादी करने की कल्पना करता है? सम्राट का दिल प्रजा के लिए धड़कता है, इसलिए वह यहाँ तुम्हारे साथ हंसी मजाक कर रहे हैं, नहीं तो तुम्हें पहले ही काट दिया होता। मैंने नहीं सोचा था कि वह मेरी स्थिति को इतनी अच्छी तरह समझ सकता है। अच्छा, बसंत तुमसे एक बात कहे तो मैं उसे सवारी करने दूंगा, मेरी गर्दन पर पेशाब करने के लिए, नहीं तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। सपना देखो। उस पिता बेटे की तो मेंढक सी इच्छा है हंस का मांस खाने की। शीशा तो देखो, मिंग युएक्सन संत हम जैसे साथियों के सामने भी बर्फ की तरह ठंडी रहती है, फिर तुम जैसे खोजे छोटे खरगोश की तो बात ही क्या। अपने पिता के लिए औरत ढूंढनी है तो योंगयुआन जाओ, वहां की औरतें शायद तुम्हें खोजा नहीं समझेंगी। शिष्य मामा बहुत दिनों बाद मिले। क्या? मैं तक जिस परी से बात नहीं कर पाता वो एक खोजे को गले लगाएगी, उसे शिष्य मामा कह रही है। तुमने गलत सुना होगा, एक संत कैसे कह सकती है एक छोटे से खोजे को शिष्य मामा? नहीं, उनका व्यवहार इतना घनिष्ठ है। क्या सच में ली जियाबाओ ने जैसा कहा था उसका बेटा वास्तव में लिंगजूजी है? मिंग बहन, कुछ दिन नहीं मिले तुम और सुंदर हो गई हो। शिष्य मामा, आप मजाक कर रहे हैं। यह शायद वही है जिन्हें ढूंढने आप पहाड़ से उतरे थे, आपके असली पिता। वाकई में आकर्षक और प्रभावशाली व्यक्तित्व के हैं। क्या इतने सुंदर हैं? मिंग बहन, अगर तुम्हें मेरे पिता पसंद आए
तो मैं तुम्हारी शादी का विरोध नहीं करूंगा। कुत्ते के बच्चे, क्या बकवास कर रहे हो? वाकई में उनका किंग जुमिन सन से गहरा संबंध है। इस तरह देखें तो वे एक परिवार जैसे लगते हैं। शिष्य मामा, मर्त्यलोक में आध्यात्मिक शक्ति की कमी है। आपकी शक्ति से बस कुछ ही तरीके इस्तेमाल करने पर पूरे मर्त्यलोक की आध्यात्मिक शक्ति खाली हो जाएगी। इसलिए तो शायद शिफू याओजियान मुझे दिन में सिर्फ एक बार जादू इस्तेमाल करने देते हैं। शिजू कहते हैं कि इस बार मर्त्यलोक में महामारी बहुत खतरनाक है, इसलिए मुझे आपके लिए यह ताबीज लाने को कहा ताकि जरूरी वक्त में आप अस्थायी रूप से प्रतिबंध तोड़ सकें। इसे सावधानी से इस्तेमाल करना। गुरुजी मुझे जल्दी वापस बुला रहे हैं, शिष्य जाता हूँ। अरे बहुत अफसोस हुआ, मैं तो सोच रही थी तुम मेरे पिता से मिलो। बोलना नहीं आता, चुप रहने पर कोई तुम्हें गूंगा नहीं समझेगा। धीरे चलना। अलविदा। झुको, मैं तुम्हारे सिर पर पेशाब करूंगा। दुस्साहस। अरे मेरा बेटा वाकई में पवित्र कन्या से बात कर पाया। एक राजकुमार इतना छोटा नहीं होगा ना? मैं कौन सा आदमी हूँ? सुकुमार हमेशा ईमानदारी और दयालुता का पक्ष लेते हैं। आप राजा होकर वादा तोड़ नहीं सकते, और साथ ही ली शाओबाओ और उसके पिता अब देखने में वाकई परमज्ञानी लगते हैं। उनके लिए घोड़ा बनना शर्म की बात नहीं। जल्दी झुक जाओ। ठीक है, तो मैं इस छोटे बदमाश की बात मानता हूं। छोटे देवता, पापा बोलो, पापा बोलो। छोटे शैतान नीचे उतरो। हा हा हा। मैं तुमसे बहस नहीं करता। हा हा हा। वांग ने ताइशान को नहीं पहचाना, सोचा नहीं था। तुम पवित्र कन्या के साथ हंसी मजाक कर सकते हो। वह तो यूए सांझांग भी सम्मान देते हैं। कितना शर्मिंदगी हुई। थोड़ा अजीब लग रहा है। भविष्य में महाराज। बस मुझे ली शाओबाओ ही बुलाइए। ठीक है ली शाओबाओ। तो मैं पूछता हूँ, तुम और वह मिंग यूएक्सिन आखिर क्या रिश्ता है? कोई रिश्ता नहीं महाराज, गलत मत समझिए। तुम्हें क्या लगता है, मैं और मिंग यूएक्सिन जैसी देवी में से कौन ज्यादा सुंदर है? बर्बाद। यह तो जानलेवा सवाल है। सब तुम्हारी वजह से। इतना मुश्किल जवाब है। ठीक है, मैं समझ गया। अरे नहीं, वह मिंग यूएक्सिन। उसका चेहरा थोड़ा छोटा है, कद पतला है, लेकिन मुझे आप जैसे महाराज पसंद है। अरे छोड़ो, मत बोलो। ठीक है, समझाने की जरूरत नहीं। मेरे दिल में तो सारी दुनिया है। चेहरा थोड़ा बड़ा हो तो होने दो। बताओ, इस महामारी को कैसे रोकोगे? महाराज चिंता मत कीजिए, बस मेरा बेटा हाथ उठाएगा तो महामारी के भूत को मार देगा। यूए सांझांग कौन होते हैं? उनका स्तर क्या है? मेरे बेटे के पैर के अंगूठे से भी कम है। मेरे बेटे को चाचा कहता है, पापा कह दे तो भी ठीक है। यू प्रधान। यू? कब आए? यू प्रधान, मैं आपकी तारीफ कर रहा हूं। छोटा सा मनुष्य, इतनी बड़ी बात करने की हिम्मत। क्या आपको घुटने टेकने चाहिए? अरे डरो मत, उसने मेरा पेंडेंट देख लिया। शायद अब आ गया है, मैं कहूं। हाँ, दिखावा कर रहा है। मैंने पता लगा लिया है। गुरु के पवित्र पहाड़ पर एक चूहा राक्षस बन गया है। शायद ये टोकन तुम्हारे इस चूहे राक्षस ने चुराया है। तुम चूहा राक्षस हो? मैं चूहा राक्षस हूँ या नहीं, इससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर गुरु को पता चला कि तुमने उसका प्यारा पेंडेंट तोड़ दिया, वह तुम्हारी खाल उधेड़ देगी। हाँ, अभी भी यहाँ नाटक कर रहा है। विश्वास नहीं होता तो उनसे पूछो, उन्होंने साफ देखा है। मेरा बेटा और तुम्हारी पवित्र महिला, वे पुराने परिचित हैं। क्या सच में? बिल्कुल सच। पवित्र महिला ने उस बच्चे को देखते ही उसे गले लगा लिया। अच्छा, ऐसी बात है। पवित्र महिला को बच्चे पसंद है। बिल्ली कुत्ता देखकर भी गले लगा लेती है। इससे क्या साबित होता है? तुम लोग इन दो नपुंसकों को भी बढ़ा चढ़ाकर देख रहे हो। ओह, अब समझ आया। प्रधान की सलाह से हम लगभग उस चूहे राक्षस के चक्कर में आ गए थे। तो क्या मैं अभी इस नीच बच्चे ने मुझे बेवकूफ बनाया? बहुत गुस्सा आता है, सचमुच।
बच्चे का छोटा मोटा कौशल बड़े मंच पर नहीं चल सकता। अब जो हो गया सो हो गया। कृपया महाराज इन दोनों को निकाल दे, नहीं तो मेरा किंगशु मंडल सहयोग नहीं करेगा। छी, सिर्फ इसलिए कि मेरे बेटे ने वे दो बातें कही तुम लाखों लोगों को छोड़ दोगे? और क्या बकवास सच्चे मार्ग का संप्रदाय है। पिताजी सही कह रहे हैं, सोचा नहीं था। गुरु का किंगशु मंडल ऐसा हो जाएगा। इसके अलावा सिर्फ उन कुछ लोगों से महामारी कैसे दूर होगी? तुमने क्या कहा? हाँ, आप सभी साधक हैं, कृपया लोगों को प्राथमिकता दें, वरना जब गुरु पूछेंगी तो आप जवाब नहीं दे पाएंगे। मैं बड़ा आदमी हूँ, दिल बड़ा रखता हूँ। आज मैं तुम्हारे इस बच्चे की जान बख्श देता हूँ। प्रधान का दिल विशाल है, मैं प्रशंसा करता हूँ। आदेश दो शाही गार्ड, उस महामारी राक्षस को मैदान में ले आओ, इन साधकों को दिखाओ। क्या महामारी राक्षस भी आ गया? लगता है इस बार की मानव महामारी को हल्के में नहीं लेना चाहिए। राजकुमार सु, ऐसे महामारी राक्षस बाहर और कितने हैं? अभी तक पता नहीं। हम मुखिया, इस महामारी राक्षस का शरीर बहुत मजबूत है, यहाँ तक कि साधक भी। जरूरी नहीं कि इसे हरा सके। क्या हमें गुरु को सूचित करके फिर निर्णय लेना चाहिए? बस एक महामारी राक्षस है, तुम लोग डर गए हो। मैं मुखिया हूँ, एक युवानी चरण का साधक। चाहे कितने भी महामारी राक्षस हो, बस एक तलवार से काम तमाम। इतना आसान नहीं। यह महामारी राक्षस, इसकी आंखें लाल है। बस कुछ ही दिनों में यह राक्षस राजा बन गया है। राक्षस राजा? अगर सच में राक्षस राजा है तो हम उसका सामना नहीं कर सकते। मूर्ख सम्राट, मूर्ख सम्राट, मर जा। सावधान, मेरे पिताजी को चोट पहुंचाने की कोशिश मत करो। अच्छा हुआ कि सुरक्षा कला पर कोई पाबंदी नहीं है। खत्म हो गया। मरने वाला हूँ, मरने वाला हूँ। पिताजी कोई बात नहीं, मैं आपकी रक्षा करूंगा। इतने सारे मंत्री और साधक हैं, लेकिन वह अकेला ऐसा है जो मेरी जान बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डालने को तैयार है। ये युनवान एर की जान इतनी बड़ी है। कैसे कैसे मेरी माँ नहीं मरी? तुम्हें खुशी नहीं है? मुझे लगता है तुम सत्ता हथियाना चाहते हो। साहस है, तुम क्या कह रहे हो? मैं सम्राट, मैं राजकुमार, मैं कैसे सिंहासन की लालसा कर सकता हूँ? सुनो उसकी बात, यह तो सीधा विश्वासघात है। महामारी लोगों को तबाह कर रही है। अगर राजकुमार द्वारा बुलाए गए इन महान साधकों ने वास्तव में महामारी पर काबू पा लिया तो मैं सिंहासन छोड़ दूंगा। महाराज, क्या आप सच कह रहे हैं? एक सज्जन का वचन हजारों घोड़ों से भी नहीं टूटा। कृपया मुखिया युए, जल्दी से इस महामारी राक्षस को हराएं। जब मैं सिंहासन पर बैठूंगा, मैं हर साल आपको करोड़ों आध्यात्मिक पत्थर दूंगा और अनगिनत सुंदरिया। गुरु ने हमें सांसारिक मामलों में हस्तक्षेप करने से मना किया है, लेकिन अगर राजकुमार सु खुद चढ़ावा चढ़ाता है तो ये बूढ़ा खुशी से स्वीकार करेगा। राजकुमार सु, क्या तुम मेरे महान देश को बेचना चाहते हो? बकवास। किंगजू मंदिर के महान साधकों को चढ़ावा चढ़ाना हमारा सौभाग्य है। राजकुमार सु की बात इस बूढ़े के दिल को छू गई। नीच। बेटा, तुम्हारे गुरु के अधीन क्या यही सर है? शिफू शियाओशियान सिर्फ अभ्यास में लगे रहते हैं। उनकी परवाह कौन करता है? बाद में उनकी शिकायत जरूर करूंगा। तुम एक चूहे की आत्मा हो, गुरु के सामने शिकायत करने के काबिल भी नहीं। आज मैं तुम्हें दिखाता हूँ। मैं क्यूइंगसिएंज सेक्ट के मुखिया की ताकत हूँ। मुखिया को हाथ नहीं लगाना पड़ेगा। ये प्लेग राक्षस अभी उस लड़के की एक चोट भी नहीं झेल सका। ये किसी भी तरह का गोस्ट किंग नहीं है। मैं इसका ख्याल रख लूंगा। भाईजन, आपकी क्षमता से एक साधारण प्लेग राक्षस को मारना बच्चों का खेल है। हाँ, ठीक है, बहुत जोश है। अगर तुमने इस प्लेग राक्षस को मार दिया तो मैं तुम्हें अपना निजी शिष्य बना दूंगा। धन्यवाद मुखिया। हाँ, तो पहले से ही भाई को बधाई मुखिया के दरवाजे में शामिल होने के लिए। वह नहीं कर सकता। तुम जैसे चूहे की आत्मा भी साधना समझने का दावा करती हो। देखो, मेरा भाई सिर्फ एक तलवार से इस प्लेग राक्षस का सिर ले आएगा। वाह, इतना शक्तिशाली।
आ उसने सही कह दिया। आखिर हुआ क्या? मुखिया, प्लेग राक्षस का सिर सोने लोहे जैसा है, बिल्कुल नहीं कट रहा। हम्फ, बकवास। एक छोटे से प्लेग राक्षस को भी नहीं हरा सकते। मुझे बहुत निराश किया। मैंने कहा था यह गोस्ट किंग है, साधारण प्लेग राक्षस नहीं है। अगर गोस्ट किंग होता तो क्या मैं मुखिया उसे पहचान नहीं पाता? बिल्कुल सही, तुम एक चूहे की आत्मा हो। मुखिया को सलाह देने का अधिकार कहा? खड़े होकर बात करना आसान है, हिम्मत है तो खुद आजमाओ। पक्का है तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि तुम्हारी क्या हालत हुई। मामूली गोस्ट किंग, मेरे लिंग ह्यूजी को हाथ लगाने की क्या जरूरत है? अभी भी श्रेष्ठ बनने की कोशिश? डर गए हो तो डर गए, बहाने मत बनाओ। जल्दी वापस जाकर दूध पी लो। ली बाबा, अगर वास्तव में सामना नहीं कर सकते, जबरदस्ती मत करो। मेरे पिताजी कहते हैं वह एक उंगली से उसे कुचल देंगे। नहीं 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 नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा। जाओ, जल्दी जाकर इस गोस्ट किंग को मार दो। मैं छोटे चूहे, मुझे लगता है तुम पागल हो गए हो। उसमें कोई आध्यात्मिक शक्ति का संचार नहीं है, बस एक साधारण मनुष्य है। उसे भेजना क्या प्लेग राक्षस को भूखा रखने के लिए है? ये प्लेग राक्षस बहुत अजीब है। मैं जैसा बाहरी शिष्य भी इसका सामना नहीं कर सकता, फिर वो एक मां सैडी का निकम्मा खोजा कहा का। ली जियाओ बाओ, तुम्हारा बेटा शायद कुछ रहस्यमय शक्तियां रखता हो, लेकिन तुम सिर्फ एक साधारण मनुष्य हो। जोखिम मत उठाओ। हे, मैंने पिताजी के लिए जिसे चुना वह सही था। बेहन, तुम चिंता मत करो। मेरे पिताजी का स्तर पता नहीं मुझसे कहीं ऊपर है। वह निश्चित रूप से इस भूत राजा को पूरी तरह से काबू में कर लेगा। ली शियाओ बाओ, सच में? लगता है हमारे महान ग्रीष्म राज्य की महामारी का इलाज हो जाएगा। मैं ओए लड़के, तूने तो मुझे फंसा दिया। मैं नहीं जा रहा। यह तुम्हारा सबसे अच्छा मौका है, इसे बर्बाद मत करो। जाओ। नमस्ते। दोपहर का खाना खाया? मैं हंस नहीं सकता। ली बाबा, लगता है तुम्हारे पिताजी नहीं कर पाएंगे। क्यों ना तुम ही करो। दीदी, देख लेना, यह मेरे पिताजी का सबसे शानदार पल है। पिताजी, जल्दी हंसो। बकवास है। हंसी से भूत प्रेत कैसे भगाए जाते हैं? लगता है इस चूहे भूत को भी पवित्र पर्वत से कोई खास शक्ति नहीं मिली। बिल्कुल सही। मेरी इस तलवार से भी न मरने वाला महामारी भूत अगर हंसी से हरा दिया गया तो मैं मजाक बन जाऊंगा। भाई, ये छोकरा तो अपने ही बाप को भूत के मुंह में ढकेल रहा है। पिता पुत्र की लड़ाई देखना मुश्किल है। पिताजी, मेरी बात मानो। चलो छोड़ो, हंसो हंसो। देखो मेरा हमला। ये कैसे संभव है? माँ, देखा, मेरे पिताजी बहुत ताकतवर है। छोटे दिव्य गुरु के पिता होने का सौभाग्य। सिर्फ हंसी से ही महामारी भूत को वश में कर लिया। उनकी शक्तियां तो अद्भुत होंगी। मैंने कहा था यह महामारी भूत दुर्भावना से बना है। बस जोर से हंसो, दुर्भावना कम हो जाएगी। अच्छा बेटा, तूने मुझे नहीं फंसाया। वो तो एक नपुंसक है, घबराओ मत। इससे सिर्फ ये साबित होता है कि ये महामारी भूत बहुत कमजोर था। इस महामारी भूत की दुर्भावना इतनी जबरदस्त है, लगता है इसे वश में करने के लिए गुरुजी द्वारा दिया गया ताबीज ही काम आएगा। ली शियाओबाओ, वह फिर से कैसे खड़ी हो गई? महाराज, चिंता न करें, यह ख्वाजासरा आपकी रक्षा करेगा। प्रिय मंत्री, आप राजभक्त और देशभक्त हैं। पूरे दरबार में कोई आपके बराबर नहीं। इस बार महारानी मुझ पर मोहित हो जाएंगी। जीवन भर का खाना मिल गया। पिताजी, वापस आ जाओ। देखो मेरा हमला।
आया 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 आया। पापा आप ठीक है? ये शियाओबाओ, तुम कैसे हो? ओहो, तिरछे रास्ते। महाराज, क्या आपको सच में लगता है कि ऐसे लोग महान शिया को महामारी के विषाणु से बचा सकते हैं? निर्णायक क्षण में तो हमारे जैसे प्रतिष्ठित संप्रदायों को ही कदम बढ़ाना होगा। युवा प्रमुख, कृपया आगे आए और महामारी के भूत को वश में करें। महाराज, जब प्रमुख भूत को वश में कर लेंगे तो ये सिंहासन मेरा होगा। आप भूल तो नहीं गए? मैं नहीं भूला। प्रमुख, कृपया आगे आए। वो सही कह रहा था, ये सचमुच भूत राजा है। बेकार के लोग, इतनी सी ताकत। इतना भयानक शरीर, ये कोई साधारण महामारी भूत नहीं है। शुक्र है कि गुरुजी दूरदर्शी है। अब पूरी ताकत दिखाने का समय आ गया है। बताओ, तुम कौन सा दैत्य हो? अब मेरी बारी है। आज चाहे वह कुत्ते जैसा सम्राट हो या तुम जैसे तथाकथित धर्मात्मा साधक, कोई भी नहीं जा सकता। अब क्या होगा? युवा प्रमुख, आप जल्दी कुछ करिए। ये भूत राजा इतना शक्तिशाली है, मेरे जैसे युवानी का वार भी इस पर असर नहीं कर रहा। अब हम सब मारे गए। हाँ हाँ हाँ। बेहतर है कि तुरंत मठ लौटकर गुरुदेव को सूचित करें। लेकिन मैंने सुना है कि गुरुदेव अभी ध्यान में है। अभी तो केवल लिंग ऊजी मामा ही इस तरह के दैत्य को वश में कर सकते हैं। तुम्हारे लिंग ऊजी मामा यही है। देखो मेरी। एक चूहा दैत्य, मौत सामने आ गई है, फिर भी मामा बनने का दिखावा कर रहा है। हाँ, हम सब खत्म हो गए, तुम भी नहीं बचोगे। मौत सामने आ गई, फिर भी मुंह चलाते हो। कुत्ते सम्राट, मैं तुम्हें मार डालूंगा। भागो भागो। महाराज, ली शियाओबाओ, तुम सचमुच भरोसेमंद हो। ली शियाओबाओ, महाराज, मैं नहीं कर सकता। बेटा, जल्दी करो। पिताजी, मैं आपको बचाने आ रहा हूँ। कृपया छोटे महान साधक जल्दी कुछ करें। तुम लोग इसे रोके रखो। तुम कौन होते हो हमारी मदद करने वाले? वो तो बस एक चूहा दैत्य है, 2 जादुई वस्तुएं चुरा ली है, कुछ खास नहीं कर सकता। लिंग ऊजी मामा से कैसे तुलना कर सकता है? मेरी राय में बेहतर है अपनी किस्मत खुद देखो और जल्दी से भागो। उस पर भरोसा तो और बर्बाद हो जाएंगे। कोई भी नहीं जा सकता। सबको इस मूर्ख सम्राट के साथ मरना होगा। यह महिला योद्धा, मैंने ऐसा क्या किया है जो तुम्हारे साथ गलत हुआ? विस्तार से बताओ, मैं तुम्हें न्याय दिलाऊंगा। न्याय? तुम्हारी मृत्यु के बाद लाखों आत्माओं से मिलकर पता चलेगा। चलो शांति से बात करते हैं। श्याबाओ, अगर तुम जीवित रहे, मैं तुम्हें नहीं भूलूंगा। आकाश और पृथ्वी की सीमा नहीं, सभी विद्या सत्य की ओर लौटती है। मन शुद्ध और प्रकाश में आत्मा अपने स्थान पर लौटती है। एक तलवार से स्वर्ग के द्वार खोल दो। ये तलवार की कला केवल मेरे चाचा लिंगझुजी के पास है। चाचा, चाचा को प्रणाम। अब पता चला कि मैं कौन हूँ। आप ही लिंगझुली बाबा है। नहीं, आप तो मेरे पिता जैसे हैं। हाँ हाँ, आप हमारे असली पिता हैं। तुम लोग बेमतलब का रिश्ता जोड़ रहे हो। ये छोटे भाई, अरे पहले की गलतफहमी थी, माफ करना। मैं तुमसे पूछता हूँ, पिता के पिता को क्या कहते हैं? दादा, हम आपसे माफी मांगते हैं। अच्छा लगा। वाह, दादी। अच्छा अच्छा, तुम लोग बिल्कुल काम के नहीं हो। तुम शिष्यों ने मेरा काम और बिगाड़ दिया।
जल्दी से वापस जाओ और अपने गुरु से माफी मांगो। मैं अभी चला जाता हूं। अन्यायी राजा, तुम्हारा अच्छा अंत नहीं होगा। अभी तक जीवित हो? अब तुम बता सकते हो मेरे साथ इतनी क्रूरता क्यों? अन्यायी राजा, क्या तुम्हें पता है मिंगझो की महामारी कितनी बुरी स्थिति में पहुंच गई है? मिंगझो के गवर्नर की रिपोर्ट के बाद मैंने राहत का आदेश दे दिया था। मुझे लगा है स्थिति में सुधार होगा। झूठ। कहाँ है राहत? लोगों के घर खाली हो गए हैं, सभी बीमार भूत बन गए हैं। इसीलिए मैं तुम्हारी जान लेने आई हूँ। क्या? तुम यह अन्यायी राजा अभी तक गलती नहीं मानते? मैंने नहीं सोचा था कि स्थिति इतनी खराब होगी। मैं पूरी तरह से जांच करूंगा। सुराज कुमार कहाँ है? महाराज, सुराज कुमार को अपनी गलती का एहसास है। वो घर पर प्रायश्चित कर रहे हैं। अब प्रायश्चित करने से क्या फायदा? उनकी उपाधि छीन लो। हाँ, महामारी फैल रही है, लोगों को कष्ट है। मैं आज ही मिंगझो जाऊंगा लोगों की स्थिति देखने के लिए। महाराज, मिंगझो से आई रिपोर्ट है तो सभी अच्छी खबरें हैं। अच्छी खबरें? मिंगझो का मुख्य अधिकारी कौन है? मिंगझो के प्रशासक श्री लियू क्यूपिन। ठीक है, इस बार मैं इस लियू क्यूपिन से मिलने जाऊंगा। लीश याओ बाओ, मैं यहाँ हूँ। मैं तुम्हें पूरी कारखाने का महान यूनिट खास नियुक्त करता हूँ। महान यूनिट खास को प्रणाम। आज तुम मेरे साथ मिंगझो जाओगे सच्चाई देखने के लिए। वाह, पापा को पदोन्नति मिल गई। लेकिन ये तो अभी भी एक यूनिट खास ही है। जी बाबा, माँ, मैं तुम्हें महान देश के गुरु की उपाधि देता हूँ। मेरे साथ आओ विपत्ति दूर करने के लिए। देश के गुरु को प्रणाम। पिछली बार एक तलवार से स्वर्ग का द्वार खोलने का उपयोग करने से मेरी शक्तियाँ बहुत क्षीण हो गई है। मुझे पर्वत पर लौटना होगा कुछ दिन आराम करने के लिए। ठीक है, तो फिर हम मिंगझो में मिलेंगे। माँ, आप चिंता न करें। मेरे पिता की क्षमताएं मुझसे कहीं अधिक है। ऊपर वे चांद तक पहुंच सकते हैं, नीचे समुद्र में कछुए पकड़ सकते हैं। आप निश्चिंत रहें। क्या मैं इतना शक्तिशाली हूँ? जब ली बाबा ऐसा कह रहे हैं तो निश्चित ही यह सच होगा। लीश याओ बाओ, तुम सचमुच पहले से ही अपनी शक्तियां छुपा रहे थे, इसीलिए जानबूझकर उस महामारी राक्षस से इतनी बुरी तरह पिटे थे। इस बार मिंगझो की यात्रा में मेरी सुरक्षा तुम्हारी जिम्मेदारी होगी। क्या मेरे पास इतनी क्षमता है? बिल्कुल है। इस बार मैं गुप्त रूप से यात्रा कर रहा हूँ, तुम्हारे अलावा किसी को नहीं ले जा रहा। यह पापा, इन 2 दिनों के लिए सुरक्षा के लिए इस टोकन का उपयोग करना। मंत्र बोलो, कोई भी तुम्हें चोट नहीं पहुंचा सकेगा। इतना शक्तिशाली? हाँ, मेरी माँ की रक्षा करना ठीक है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अरे, मंत्र तो बताया ही नहीं। ओए, लगता है पापा को मंत्र बताना भूल गई। मंत्र के बिना भी टोकन स्वतः मालिक की रक्षा करेगा। छोड़ो, अभी आराम करते हैं। ये लोग वे महामारी राक्षस बन जाएंगे, बस समय की बात है। और मैं इन सब बातों से बिल्कुल अनजान था। पर वे सभी मेरी प्रजा है। मिस युन, चिंता मत करो, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। अचानक ही आपका बेटा भी बहादुर होता है। ली बाबा इतने माहिर हैं। आप उनके पिता हैं। निश्चित रूप से आपकी क्षमता और भी अधिक असीम है। मुझे नहीं पता था कि आप मेरे बारे में इतना अच्छा सोचते हैं। हाँ, यह बूढ़ा नौकर बहुत भावुक हो गया है, पर मेरे पास वास्तव में इतनी क्षमता नहीं है। भागो। मुझसे भीख मांगने की हिम्मत? तुम्हारी आंखें तो अंधी हो गई हैं। मारो इन्हें। मत मारो, मत मारो महोदय। मेरी बेटी को महामारी हो गई है। मारना ही है तो मुझे मारो। बुरा हुआ तो क्या वह दुष्ट आत्मा बन जाएगी? एक गड्ढा खोदो, अपनी बेटी को दफना दो। नहीं, हिलना मत। मेरी बेटी को मत छूना। रुको।
ये किस घर की बड़ी बेटी है? काफी सुंदर तो लगती है। इन्हें छोड़ दो। बिल्कुल, बशर्ते तुम चुपचाप मेरे साथ घर चली जाओ। मरना चाहते हो? ली शियाओबाओ, इन्हें पीटो। मैं क्या संयोग है? मेरे निजी अंगरक्षक ली शियाओबाओ, तुम सच में लायक हो। बहुत मजबूत है। अब आप इन्हें छोड़ सकते हैं, है ना? उन्हें जाने दो। तुम ही ल्यू क्यूपिन हो। तुम दोनों इनके लिए एक चिकित्सालय ढूंढो और दवाई ले आओ। हाँ, धन्यवाद महोदय। महोदय, ल्यू का काम स्पष्ट है। मैं आपकी प्रशंसा करती हूँ। महोदय शिव के पास चर्चा करने को है, मेरे साथ आओ। महोदय शिव, मैंने सुना है कि राजदरबार ने मिंगजू का निरीक्षण करने के लिए किसी को भेजा है। यहाँ तक कि वो छोटा राष्ट्रीय गुरु भी रास्ते में है, जिसने भूत राजा को हराया था। अभी तुम इतने घमंडी हो, क्या तुम चाहते हो कि हमारे नीचे हो रहे सारे काम सबके सामने आ जाए? नहीं, आज रात मिंगजो में एक बड़ा व्यक्ति आ रहा है। उस समय मैं तुम्हारे साथ जुइशियन लाउंज में उनका स्वागत करूंगा। क्या तियांगमो जियो के लोग हैं? शशा, इसकी खबर बाहर नहीं जानी चाहिए। लगता है मिंगजो में अभी भी एक अच्छा अधिकारी है। यह जरूरी नहीं। मैंने सुना है कि यह महोदय लिउ इस दुशियान लाउंज को बनाने के लिए राजदरबार की आधा राहत राशि का पूरा इस्तेमाल कर चुके हैं। क्या सच में ऐसा है? तो मैं जाकर देखती हूँ। अरे, तुम दोनों फिर से यहाँ? कौन हो तुम जो जुशियान लॉ में घुसने का साहस करते हो? तुम्हारा क्या है ओदा जो मुझसे पूछ रहे हो? मैं जेंग हूँ। उसका मतलब है उसका उपनाम जेंग है, नाम जेंग शियाओजी है। शियाओजी, ओ समझ गया। और तुम? मैं अरे, मुझे पता है, ये कोठे का आदमी है, लड़कियां लाने आया है। दुस्साहस। अगर यह कोठे का आदमी है तो मैं फिर। क्या तुम मामले की जांच करना चाहते हो या नहीं? मैं कोठे का आदमी हूं। अंदर जाओ। हम। बेटा, तुम कब लौटोगे? तेरे बाप को तेरी बहुत याद आ रही है। छी, क्या पापा मुझे याद कर रहे होंगे? महोदय, चलो उधर चलते हैं। तुम तो बहुत दिनों से नहीं आए। बाहर लोग अपने बच्चे बेच रहे हैं और यहाँ जुशियान लॉ में शोर मचाते, शराब पीते। बड़ा मजा आ रहा है। आज जरूर गिरफ्तार करेंगे। तुरंत ल्यू किटिन को ढेर कर देंगे। कौन तुरंत ढेर करेगा? तुम। मैं? ली शियाओबाओ, तुम्हारे लिए तो यह आसान काम है। प्यारे बेटे, जल्दी से लौट आओ। अच्छा मिस यून, फिर मिल गए हम। चूंकि तुम यहां आ सकते हो तो जरूर किसी अधिकारी के परिवार से होंगे। पता नहीं तुम किस बड़े अधिकारी से मिलना चाहते हो। शायद मैं तुम दोनों की मदद कर सकता हूँ। वे मुझसे मिलने की कोशिश करें तो ठीक रहेगा। तो फिर बताइए, आप क्या है? अरे, उसकी पहचान जानने के लायक तुम नहीं हो। बस इतना समझ लो, 4 शब्द राजधानी से आई है। वाह, बड़ी हैसियत है। तो फिर आप दोनों का क्या ओहदा है? कोई ओहदा नहीं। ये और उपनाम युन भी है क्या? ये जिले की मुखिया हैं। हाँ, वरना सम्राज्ञी थोड़े ही हैं। युवानेर। ओह, मेरी तो जान निकल गई। मिलिए जिले की मुखिया से। बस एक छोटी सी शाही रिश्तेदार है। श्रीमान लियू आ गए। बस गए। इन दोनों की आंखों में हिंसा है। जरूर माहिर लोग हैं। उठो, उनके साथ माहिर लोग हैं। तो फिर तुम उनसे भी बड़े माहिर हो। मुझे डर किस बात का? श्रीमान लियू, ये मैं हूं। ये मैंने पीड़ितों के घरों से खोज कर निकाला है।
कीमती यारसागुम्बा। पीड़ित। वाह छोटी प्यारी, यह श्रीमान शू तो दिन ब दिन और पशुवत होते जा रहे हैं। ये बाढ़ से प्रभावित आम लोग हैं। सरकार से महंगे दामों पर खरीदे गए चावल नाश के लिए दिए सोने से बना ये बड़ा सोने का ईंट आपको जरूर पसंद आएगा। ये जब्त की गई संपत्ति की सूची है। ये हमने खोजे सोने के ईंट। सोना। यह मिंगझो की महामारी और भूतों की आपदा तो बन गई। इन कीड़े मकोड़ों के मोटी कमाई का मौका। तियानमोजियो ने ये बड़ी आपदा खड़ी की। एक तरफ तो अमरता की गोली बनाने के लिए और दूसरी तरफ यहाँ बैठे आप सभी महानुभावों को भी काफी चांदी कमाने का मौका दे दिया। तियानमोजियो, क्या यह महामारी मानव निर्मित है? महोदय, पता नहीं ये मानव जीवन से बनी अमरता की गोली क्या समय आने पर हम भी इसका आनंद ले पाएंगे? अमरता की गोली। बस आप लोग पूरी लगन से गुरुजी के लिए काम करते रहें तो समय आने पर जरूर कुछ हिस्सा मिलेगा। हाँ, बढ़िया। तो फिर महोदय का शुक्रिया। तुम लोग तो आपकी मदद रहे हो इतनी दुष्ट गोली बनाने में। तुम लोग सरकारी अधिकारी होने के काबिल नहीं हो। बकवास कर रही है। उसकी बातों पर ध्यान मत दो, तुम लोग अपना अपना काम करो। अपना अपना काम करो। तुम्हें पता है तुम्हारी जान अभी अभी बाल बाल बची है। अरे तुम्हारी सुरक्षा में होकर मुझ इस छोकरी को क्या डर। अच्छे बेटे, जल्दी वापस आ जाओ। लगता है पिताजी फिर बुला रहे हैं। अब पहाड़ से उतरने का समय हो गया। अरे तो मिस यून थी क्या? हम पहले रास्ते में मिले नहीं थे? तुम ये सभी बड़े छोटे अधिकारी इतने लालची और अतृप्त, क्या सम्राट से तुम्हारे सिर कटवाने का डर नहीं लगता? सम्राट वो तो बस एक लड़की है, किसी तरह बहला फुसला दो। अगर सम्राट अभी यही मौजूद हो तो? हम तुम्हें मरवा देंगे। प्रभु? वो सच में प्रभु है? नहीं हो सकता। प्रभु तो राजधानी में है, यहाँ कैसे आ सकते हैं? अगर हम लोग भ्रमण पर नहीं आते तो सच्चाई कैसे पता चलती? तुम लोग आपदा से अवैध धन कमा रहे हो, 10 सिर भी तुम्हारे घर देख लेंगे। भले ही तुम सम्राट हो, मैं इस अधिकारी को डर नहीं लगता। मेरे आसपास तो ढेर सारे काले चोगे वालों की सुरक्षा है। और कितने भी महारथी हों, मुझे डर नहीं लगता। ली शियाओबाओ, उन्हें काट डालो। मैं? शियाओबाओ, तुम तो ली बाबा के पिता हो, आगे बढ़ो। मरना ही है तो मर जाओ, लेकिन शर्मिंदा नहीं हो सकते। आ जाओ। निकमे। हाँ, बेटा, फिर से पिता की जान बचा ली। मेरा टोकन। तो यही है तुम्हारी जान बचाने की चीज। आकाशीय देवी को प्रणाम। ग्रेट जिया की महारानी को तुम नहीं झुके, पर एक दुष्ट राक्षसी को झुक गए। तुम क्या जानो, राक्षस आकाशीय धर्म की देवी है। इस महामारी से जान लेकर बनाई गई है अमरता की गोलियां, जो लोगों को अमर बना सकती है। हाँ, इन गोलियों के लिए हम सभी अधिकारियों ने अपनी संपत्ति, यहाँ तक कि सरकारी राहत धन भी पवित्र धर्म को अर्पित कर दिया। जेड टोकन टूट गया। पिताजी खतरे में है। खत्म हो गया, खत्म हो गया, पूरी तरह खत्म हो गया। तुम ही हो जिसने ग्रेट जिया में यह महामारी फैलाई। हाँ, तो क्या हुआ? तुम साधारण मनुष्य मेरा क्या बिगाड़ सकते हो? मुझे छूने की हिम्मत मत करना। मेरा बेटा लिंग उजी है। लिंग उजी कौन है?
तुम किस लायक हो? ली शियाओबाओ, जल्दी अपनी असली शक्ति दिखाओ। मेरे पास कोई शक्ति नहीं है। मैं तो बस एक साधारण इंसान हूं। फिर हर बार जब मैं खतरे में होता हूं, तुम मेरे सामने आ जाते हो। यह शरीर अच्छा है, इसे महामारी भूत बनाया जा सकता है मेरे मनोरंजन के लिए। कौन तुम्हारे साथ मनोरंजन करेगा, दुष्ट राक्षसी? आसान परामर्श। साधारण मनुष्य तीसरी देवी के सामने उसे मार डालो। ली शियाओबाओ, मैं बस एक साधारण इंसान हूं, लेकिन मैं सिर्फ तुम्हारी रक्षा करना चाहता हूं। ली शियाओबाओ, उसके मुंह से खून निकल रहा है। तुम सब मर जाओ। मेरे पिताजी को कौन सताने की हिम्मत करता है? लिंग झूजी। आकाश और पृथ्वी की कोई सीमा नहीं, ऊपर। चियानकुन तलवार कला प्रदर्शित करो। एक तलवार से स्वर्ग का द्वार खोलो। पिताजी, अब महामारी का समाधान हो गया है। आखिरकार हम महारानी से विवाह कर सकते हैं। बेटा, तुमने कहा था ना कि महामारी दूर होने के बाद तुम्हारा पुण्य पूरा हो जाएगा और तुम देवता बन जाओगे। पिताजी, मैं नहीं जाऊंगा। मैं धरती पर ही तुम्हारे साथ रहूंगा। फिर भी चले जाओ। हमारे लाओली परिवार में मुश्किल से एक देवता पैदा हुआ है। पूर्वज बहुत खुश होंगे। मेरे साथ रहकर तुम्हारा कुछ खास नहीं बनेगा। वह देवलोक ही तुम्हारे लिए उचित जगह है। वहां जाकर अरे तुम क्या नए दोस्त, नए कौशल और नई चीजें पाओगे। पिताजी, मैं तो बस तुमसे चिपका रहूंगा। दंपति एक दूसरे को प्रणाम करें। विवाह संपन्न। आज से तुम मेरे पति हो। बहुत अच्छा। आज से मैं तुम्हें दाहिया देश का प्रथम महाखोजा भी नियुक्त करती हूँ। फिर से खोजा? जब तुम मुझसे मिले थे तो खोजा बनकर ही मेरे पास आए थे ना। तो मेरा बेटा मेरा मजाक उड़ाएगा। हमारा बेटा ली बाबा कहाँ है? मुझे क्या पता। मेरा बेटा, वह तो देवता है। पिताजी, माताजी, आपको खुश देखकर मैं निश्चिंत हूँ। गुरुजी ने कहा है, यह आखिरी बार है जब मुझे धरती पर रहने दिया जा रहा है। अगर आप मुझे याद करें तो बस दक्षिणी तारे की ओर बोले, मैं सुन लूंगा। अगले जन्म में भी मैं आपका सबसे प्यारा बाबा बनूंगा।